Welcome everybody and we're gonna have an amazing show. हमारे साथ दो amazing wizards हैं. Of course, talk wizard sir भी तो wizard उनके नाम में ही है and he is a wizard and of course breakout charts भी हमारे all time co-host हमारे साथ हैं आज. एंड बहुत मजा आने वाला है. आज हम लोग बहुत सारी अच्छी बातें करेंगे. हम लोग थोड़ी सी स्टॉक विजार्ड सर की जर्नी भी समझने की कोशिश करेंगे एंड उनका ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा उनसे स्टॉक्स की बातें करेंगे कि उनके कौन से स्टॉक्स उनकी वॉच लिस्ट में हैं आजकल और क्या क्या वो देख रहे हैं. हम लोग थोड़ा सा उनकी प्रोसेस को भी समझने की कोशिश करेंगे एंड थोड़ा सा ब्रेकआउट्स के बारे में जो उनकी स्पेशलिटी है उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे. तो बहुत कुछ होने वाला है आज के में. प्लीज stay on for the entire show. And a quick heads up, Twitter has been acting very erratic over the past few weeks. हमारे regular listeners को ये पता होगा. So in case this space breaks down, please do follow our panelists tonight so that we'll start this. In case this space breaks down, we'll start this show again with the same name. So that you'll be able to join back in. Please follow our panelists tonight. Right. So शुरू करें सर. Yeah. Okay, so once again, welcome to the show. You are a Delite, you are an engineer, a traveler, investor. There are so many things that I can relate to. I have been in Delhi for a very long time. I was in Delhi. I am an engineer. I love traveling. I am learning to invest. I get to learn from amazing guests on our show like you. So there's so much in your profile that I see that I can learn from. And so I personally feel so connected to you, so it's gonna be amazing. सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना मतलब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. थोड़ा सा मैं आपकी इस जर्नी के बारे में पूछना चाहूंगा कि हाउ डिड यू गेट इनटू द मार्केट्स एंड हाउ डिड यू रीच here today where you are at this pinnacle. Frankly speaking, starting में अगर आप देखोगे तो I wasn't thinking of, never had any thought of coming to stock market. I was good in my engineering and I started watching about mutual funds and all. My journey started from that only. वहाँ से अपने को थोड़ा बहुत उसके बारे में जानने की थोड़ी बहुत हुई कि हाँ कैसे इसमें पैसे बनते हैं. फिर स्टार्टिंग हुआ म्यूचुअल फंड से, फिर उसके बाद स्टॉक्स के बारे में जाना मैंने. फिर जैसे जितने जो भी नए इंटर्न्स होते हैं रिटेलर्स स्टार्टिंग में इंट्राडे करते हैं, तो वैसे ही वही गलतियां मैंने भी करी स्टार्टिंग में कि एक दिन में अंबानी बनने वाला सपना जो सब देखते हैं वैसे मैंने भी देखा. तो स्टार्टिंग में 2-3 साल तो लॉस ही लॉस थे. अपने आओ आओ पैसे लेके और अपना लॉस करके फिर निकल जाओ. 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार. फिर लास्ट टाइम अराउंड 2.5 years बैक आई मतलब थोड़े बहुत ही अमाउंट बचे थे जो मैंने अपने मदर से लिए. फिर मैंने उसको मार्केट में लगाया एंड दैट टाइम आई वांटेड टू कि मैं इस बार स्टे करूंगा. होता क्या था कि मैं आता था और हफ्ते 2 हफ्ते तक पैसे खत्म हो जाते थे इंट्राडे ट्रेडिंग करके और गायब हो जाता था. और उस टाइम पे ट्विटर वगैरह भी मैंने स्टार्ट किया. तो ट्विटर इज लाइक इफ यू हैव नथिंग, नो नॉलेज, नथिंग, एनीथिंग, और ट्विटर पे आपको ऐसे ऐसे फंटर बैठे हुए हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. या मेरे को जो 60-70-80% मेरे को जो लर्निंग मिली वो मेरे को ट्विटर से ही मिली. यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे एनालिस्ट हैं, चाहे वो मैं तो स्टार्टिंग में फॉलो करता था कुछ लोगों को. तो वहां से बस मैंने ये डिसाइड किया कि आई नीड टू स्टे, मेरे को स्टे करना है. तो when you take things seriously, so things get change. फिर वही था कि मैं स्टे करने के लिए आया और फिर मैंने सबसे बड़ी चीज़ यूज़ की वो स्टॉप लॉस. फिर वहाँ से थोड़ा जो मेरी क्या कहते हैं उसको, मार्केट टाइम जो था वो बढ़ गया. मतलब स्टार्टिंग में हफ्ते 2 हफ्ते टिकता था, फिर महीने 2 महीने 3 महीने. फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे सीखता गया. मतलब पैसे भी बच गए और एक्सपीरियंस भी गेन होता गया. जो भी मैंने गलतियां की थी उससे सीखी. फिर धीरे धीरे लर्निंग तो ऐसे कभी खत्म होती नहीं स्टॉक मार्केट में. तो वही चीजें चलती आ रही है. आई एम स्टिल लर्निंग एवरी डे. आई ट्राई टू learn different things. I started with cash trading. I started with breakout stocks. Then I started reading data reading. डेटा रीडिंग सीखा, एफएनओ सीखा. फिर अभी मैं ऑप्शन सेलिंग वगैरह ट्राई कर रहा हूँ. तो इट्स अ बिग ओशियन. आपको सीखने की कोई लिमिट नहीं है.
तो स्टॉक मार्केट में अगर कोई ये कहे कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, तो इट्स नॉट लाइक दैट. I'm still happy being a beginner. I'm still being happy as a student, and every day I try to uh, make my skill better. यहाँ पे जो सेबी भी हर दिन हर हफ्ते हर कुछ टाइम पे नए नए चेंजेस लाते रहते हैं. ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स वाज सो इजी बिफोर जैन. जो नए रूल्स आए मार्जिन वगैरह के, उसके पहले मेरे को कैश में ट्रेडिंग करना मक्खन लगता था. बट जो सेबी ने इवन एफएनओ में भी पहले के टाइम पे सर्किट लगते थे. मेरे को बहुत मजे आते थे. फिर करेक्शन वगैरह आए, फिर अभी थोड़ा सा, तो मैंने अपनी अपनी स्किल को थोड़ी और इम्प्रूव करी. थोड़ी और मैंने थोड़ी मेहनत करी अपने जो भी टेक्निकल्स वगैरह पे हैं. तो राइट नाउ आई एम गेटिंग लाइक व्हाट गुड सक्सेस रेट. थोड़ा सा स्किल वगैरह मैंने अपनी शार्पन करी है, थोड़ा सा और मैंने स्टडी की, थोड़ा और मैंने ध्यान दिया. और चार्ट चार्ट ऐसी चीज है कि आप जितना इसको टाइम देंगे, ये उतना ही आपको रिवॉर्ड करती है. मार्केट में अपने को टाइम देना पड़ता है. व्हाट वी थिंक दैट के आए और पैसे कमाना चालू हो जाए, तो ऐसा नहीं होता. और मार्केट स्टार्टिंग में लेती है सबसे. मेरे से भी लिया. आई होप जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, उनको स्टार्टिंग में सबको लॉस ही होता है. तो इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी. वो लेवल वन होता है. वहां से सबकी स्टार्टिंग होती है. मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे को आते ही मैंने चौके छक्के मारने चालू कर दिए. बहुत बार हिट विकेट हुआ हूं मैं. तो टाइम लगता है. बट या, इट टेक्स सम टाइम. It took around 4 or 5 years to stand where I am right now. So this is my journey. राइट. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट सर. आई मीन आई थिंक मैं तो अभी बहुत अर्ली स्टेजेस में हूँ, जहाँ पे कि मेरे तो सिर्फ हिट विकेट पे हिट विकेट होते हैं. बट वो हिट विकेट होना सही है, आई बट मीन अपने को ध्यान रखना है कि चोट ज्यादा ना लगे. अपन कम से कम थोड़ा स्कोर करें, राइट. थोड़ा टिके. 10 की बजाय 20 बनाए, 20 की जगह हाफ सेंचुरी मारे, हाफ सेंचुरी जगह सेंचुरी मारे. तो स्ट्राइक राइट. रेट इंप्रूव करना चाहिए. बस राइट. फोकस पे होना चाहिए. मेकिंग एब्सोल्युटली. योरसेल्फ बेटर एवरी सिंगल डे. दैट शुड बी मोटो. राइट. ब्यूटिफुल सर. इसमें मैं एक बात बोलूँगा सर. इससे बेटर मतलब हाय सर. सर जो आपने बोला कि हिट विकेट सर, मैं तो ये मानता था, मतलब मैंने भी मेरे बहुत डीमैट्स खाली करे हैं. मैं तो ये मानता था कि मंदिर का चढ़ावा है. भगवान लेते जा रहे हैं, एंड उनको जितना यू लेना है, वोंट लेकिन बिलीव, आई वाज मैंने जब स्टार्ट किया था, तो आई वाजंट इन जॉब. आई वाज इन सम फैमिली बिजनेस. आई वाज गेटिंग सम मनी. आई वाज स्टिल अ स्टूडेंट व्हेन द फर्स्ट वेबिनार, मैंने स्टार्टिंग में जब वेबिनार अटेंड किया था, तो आई हैड ओनली पॉकेट मनी. मेरे पास ट्रेडिंग करने के पैसे भी नहीं थे. बट आई हैड सम पैशन के मेरे को सीखना है, और पैसे तो आएंगे. मेरे को वेबिनार सबसे पहले, मैंने 3 4 साल पहले एक वेबिनार ज्वाइन किया था. बट मेरे को या तो वेबिनार समझ में नहीं आया, या फिर मैं मेच्योर था, तो मेरे को ज़्यादा फायदा हुआ नहीं था उसका. बट ये था कि मेरे को था कि सीखना है, बस सीखना है. तो वो सबसे पहले जो भी पैसे थे मैंने वेबिनार में डाल दिए थे. ट्रेडिंग के तो पैसे ही नहीं थे. उसके बाद 2 3 महीने 4 महीने बाद पॉकेट मनी से पैसे आए, फिर मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया. फिर वही लर्निंग चलती रही चलती रही चलती रही. फिर धीरे 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 धीरे. तो इट टेक्स टाइम यार. स्टार्टिंग में तो करना पड़ता है. अगर सोचे कि आज घुसे कल से मैं ब्रेकआउट अपर सर्किट मारने लगूं, तो पॉसिबल नहीं है. टाइम लगता है. एब्सोल्युटली. टाइम बिताओ क्रीज पे. ब्यूटिफुली पुट सर. टाइम बिताओ क्रीज पे, शॉट अपने आप बिल्कुल. आएगा. क्या बात है. आप सर एक क्रिकेट एफिनाडो भी हो मेरा ख्याल है, अच्छे खासे. बहुत बहुत ज्यादा नहीं, बट उसमें हाँ, भी इंडिया है तो क्रिकेट तो यार, तो बेसिक सी चीज है. रिलीजन हाँ हाँ. है. राइट. एब्सोल्युटली सर. थोड़ा सा नेक्स्ट में थोड़ा सा आपके आपने बताया आप काफी चीजें करते हो, और काफी सारी चीजें अभी आप मतलब नई नई चीजें भी ट्राई कर रहे हो, नई नई चीजें भी और लर्न करते ही जा रहे हो. बट करेंटली मैं थोड़ा सा आपकी प्रोसेस के बारे में जानना चाहूंगा. उसमें आप मतलब हाउ मच ऑफ इट इज फंडामेंटल, हाउ मच ऑफ इट इज टेक्निकल, एंड दोनों में इंडिविजुअली आप क्या क्या चीजें देखते हो. व्हाट इज योर प्रोसेस लाइक. टेक्निकल टेक्निकल तो बहुत बेसिक चीज है. टेक्निकल तो आप किसी को भी बोल दोगे, वो अपना रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर देगा, अगर बंदे को थोड़ा बहुत राइट. मार्केट का आइडिया है तो. बट हम्म. फंडामेंटल, अगर आप साथ साथ टेक्निकल के साथ फंडामेंटल भी, अगर उसमें कुछ ट्रिगर्स दिखते हैं, और हम्म. तो फिर जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है. और मोस्टली, हम्म. if you talk about me, my 50 or 60% traits are technicals. So if I get lucky, I get some fundamental trigger also, तो फिर उसको वो हाई कन्विक्शन हो जाता है.
फंडामेंटल अगर मिलता है तो फिर वो, जैसे आज का ट्रेड था, आज मैंने कल रात को देखा उसको, और थैंक उसको मैं काफी दिनों से वो रडार पे था वो, बट उसमें जो सेटअप, जो बिल्डअप हो चुका था, जो ब्रेकआउट होने वाला था, वो मेरे को कल दिखा कि ये कल निकलने वाला है। वो थोड़ा बहुत आपको चार्ट देख के पता लग जाता है। फंडामेंटल ट्रिगर था उसमें, उसमें प्रमोटर्स वगैरह बाई कर रहे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइटेक्स गारमेंट। आई गेव आई राइट। शेयर द कॉल यस्टरडे नाइट, और आज इसमें 10 से 11% का मूव आया था, 9-10% का। तो हाँ। इसमें फंडामेंटल टेक्निकल्स तो थे ही, इसमें फंडामेंटल ट्रिगर्स भी थे, तो मेरे को इसमें हाई कन्विक्शन लगा। तो अगर हम्म। टेक्निकल के साथ फंडामेंटल भी होता है, ट्रिगर्स होते हैं, तो फिर थोड़ा अपने को कन्विक्शन आ जाता है कि हाँ, ये इसमें एक स्टोरी है। इवन हम्म। टेक्निकल्स भी देखोगे आप किसी चार्ट में, तो हर चार्ट की एक स्टोरी होती है। हर चार्ट में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, रेसिस्टेंस, ब्रेकआउट, हम्म। कैंडल्स होते हैं, टाइम फ्रेम होता है, बहुत कुछ होता है। किसी ना किसी टाइम फ्रेम में कोई ना कोई कहानी चलती रहती है। जैसे इफ यू टॉक अबाउट काइटेक्स, अगर आप उसका चार्ट देखोगे, तो इट डिड हम्म। 3 इयर्स मल्टी ईयर ब्रेकआउट, और फिर ये हम्म। 3-4 महीने इसने रिटेस्ट किया ब्रेकआउट के बाद, और वापस से ये ऊपर हम्म। की तरफ निकल रहा था। और प्रमोटर्स जो थे, उनको भी पता है, हम्म। उनको ये स्टोरी पता है कि मेरे कंपनी के चार्ट में क्या हो रहा है। और हम्म। दे स्टार्टेड बाइंग इन नवंबर, लास्ट नवंबर दे स्टार्टेड हम्म। बाइंग, एंड वहां से स्टॉक ऊपर गया, और फिर मेरे को अब ये ब्रेकआउट जोन में पहुंच गया। प्लस इसमें टेक्निकल्स आर वेरी स्ट्रांग। इफ यू सी द वॉल्यूम्स हम्म। व्हेन वी ट्रेड हम्म। एनी स्टॉक्स ना, टेक्निकल में मैं सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्राइटेरिया होता है, तो वो वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम आपको बता हम्म। देता है कि आज क्या हुआ, कल क्या होगा। अगर ब्रेकआउट हम्म। जोन में है, इफ यू आर वेरी गुड इन रीडिंग द वॉल्यूम ऑलवेज टेल्स कि कल ब्रेकआउट होने वाला है, नहीं होने वाला है। इफ यू टॉक अबाउट माई स्टॉक्स, वेन एवर आई आई ट्राई टू हम्म। शेयर, मैं बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आई डू बहुत ज़्यादा नहीं करता मैं। मेरे को, मैं ट्रेडर हूँ, तो हम्म। मेरे को मज़ा आता है, आज स्टॉक पकड़ो, कल सर्किट लगे उसमें 10%, 20%, मैं इस टाइप में ट्रेडिंग बिलीव करता हूँ। I trade in high quantities. You people would have seen, I sometimes I post some screenshot also. I trade in very high quantity. I trade with very high conviction. और मैं कभी ऐसे ट्रेड नहीं डालता कि मैं 10-15 चार्ट डाल दिए एक दिन में, और वो मैं फिर ना मैं बना पाऊंगा, ना कोई अगर इन केस मेरे फॉलोअर है वो भी नहीं बना पाएंगे पैसे। मैं एक हम्म। हार्डली हफ्ते में 2-3 या 4 चार्ट पोस्ट करता हूँ जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ। तो इसमें यही था कि इसमें अगर आप डेली कैंडल्स का वीकली देखोगे, तो आपको इसमें दिख जाएगा कि it is on the verge of breakout. The fundamentals is also the fundamental triggers are also in the chart. Technicals are also good. The sector is in demand. Textile sector is in huge demand. Even I posted 2 or 3 months back that textile is gonna be new steel, new commodity. Like we had boom in commodity past 2-3 years. तो टेक्सटाइल हम्म। केमिकल भी चला अपना, टेक्सटाइल की बारी है। तो टेक्सटाइल के अगर आप पूरा सेक्टर वाइज देखोगे, तो पूरा सेक्टर ही बूम पे है ऑलमोस्ट। हम्म। जो अच्छी कंपनियां हैं, जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, जो अच्छा ग्रो कर रही हैं इनमें, और किसी भी कंपनी में अपने को नहीं पता, जो कंपनी का मालिक है, जो प्रमोटर है, उसको पता होता है। अगर कोई कंपनी का प्रमोटर है, वो बाई कर रहा है अपने कंपनी के शेयर, उसको पता है कि उसकी कंपनी की क्या कैपेबिलिटी है, वो क्या कर सकती है। ही इज शोइंग फेथ इन इज ओन कंपनी। तो ये फंडामेंटल ट्रिगर हो गया है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हमें तो नहीं पता कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जो प्रमोटर है उसको पता है कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी की क्या कैपेबिलिटी है इन द फ्यूचर। सो वो हिसाब से वो अपनी स्टेक बढ़ाता है, उसको पता है कंपनी कैसे परफॉर्म करने वाली है। तो अपने को कुछ करना थोड़ी है, अपने को उसको फॉलो करना है बस। चार्ट तो अपन चार्ट में एंट्री देखो, फॉलो करो बड़े प्लेयर्स को, या तो FIIs DIs बाई करते हैं, आप उनको ट्रैक कर सकते हो, या फिर प्रमोटर बाई कर रहा है फंडामेंटल में, उनको ट्रैक कर सकते हो। हम्म। तो मेन यही होता है फंडामेंटल ट्रिगर में, जनरली इनको ही फॉलो करता हूँ। बाकी एंट्री एग्जिट वगैरह के लिए चार्ट इज इनफ। तो डेफिनेटली अगर टेक्निकल के साथ फंडामेंटल भी मिल जाए, तो इट्स वेरी हम्म। काइंड ऑफ हाई कन्विक्शन। आई रिमेम्बर आई शेयर्ड वन ट्रेड जिंद वर्ल्ड 2 months बैक हम्म। अराउंड 115। इट डिड अराउंड 150%। ये 115 पे दिया था। इट डिड 255 समथिंग टुडे ओनली। 140 समथिंग परसेंट का रिटर्न दिया इसने अराउंड 2 महीने के अंदर। उसमें भी सेम स्टोरी थी, मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, और प्रमोटर्स वर बाइंग कंटिन्यूअसली।
सो टेक्नो फंडा ट्रिगर अगर मिलता है तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड बैट। तो अगर टेक्निकल है इट्स वेल एंड गुड, बट अगर आपको थोड़ा हाई कन्विक्शन ट्रेड चाहिए होता है, फंडामेंटल मिल गया तो फिर वो क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा टाइप का ट्रेड हो जाता है। तो या राइट। तो तो सर टेक्निकल्स में इज इट जस्ट प्राइस वॉल्यूम एक्शन दैट यू सी, या फिर कुछ इंडिकेटर्स नो आपको नो दिखते हैं जो आई डिमांड डोंट ड्राइव? यूज एनी इंडिकेटर, मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, सिंपल प्राइस एक्शन। ओके ओके। एंड फंडामेंटल्स में सर व्हाट एल्स, मतलब आर देयर एनी, आप कुछ स्क्रीनर्स वगैरह यूज करते हो ट्रैक करने के लिए या? नहीं, जनरली कंपनी का मैं जनरली स्टॉकेज वगैरह यूज करता हूँ, स्क्रीनर यूज करता हूँ। कंपनी में कोई फंडामेंटल ट्रिगर, जैसे कि लास्ट क्वार्टर में कुछ बड़ा ट्रिगर आ गया रिजल्ट में या फिर सेल्स में या फिर कैश फ्लो कंपनी का अच्छा है, अगर हो सकता है कंपनी पिछले 4-5 सालों में अच्छा परफॉर्म करा है, इसने पिछले साल नहीं किया, बट ओवरऑल देखोगे तो कंपनी 5 साल में चली, छठे साल में हो सकता है कोविड की वजह से या फिर जैसे अभी केमिकल्स में लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, उसमें कुछ एक्सपोर्ट का कुछ इशू हो गया था अफ्रीका वगैरह से या फिर चाइना के साथ कुछ इशू था उसका, तो लास्ट क्वार्टर में सारे जितने भी केमिकल स्टॉक थे उसका रिजल्ट खराब आया था, बट वी आर एक्सपेक्टिंग अरे अगेन सम रिबाउंड इन फंडामेंटल्स ऑल्सो, क्या इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं केमिकल में रिजल्ट अच्छा आएगा। तो जिस सारे केमिकल स्टॉक सपोर्ट से वापस उठ रहा है, सारे सब में बाइंग आ रही है फिर से। इफ यू सी लास्ट वीक अल्काइल अमाइन, बालाजी अमाइन और कौन से है ये जुबिलेंट इंग्रेविया भी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ आया है। तो ट्रिगर्स आर ऑलवेज गुड, बट जनरली इफ आई ट्रेड ब्रेकआउट्स और फंडामेंटल ट्रिगर जितने जितने मिल जाए, कंपनी ग्रो कर रही हो या फिर प्रमोटर ऐड कर रहा हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है या फिर कोई कैपेक्स का प्लान है या फिर बहुत सारे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं अगर जितने भी मिल जाए वेल एंड गुड, अगर एक या दो भी हैं तो भी काफी होता है टेक्नो फंडा के लिए। राइट राइट। ग्रेट सर। सर इंटरेस्टिंग दैट यू, आपने जैसे अभी आपने सेक्टर वाइज भी उठाया कि ये जैसा बताया, तो निफ्टी ने अभी देर हैज बीन, मतलब काफी वॉलेटिलिटी रही है, कुछ करेक्शन आया, देन यू नो उसने ये किया, तो इसी में ही रिलेटेड मैं दोनों ही क्वेश्चन एक्चुअली निफ्टी पे भी आपका व्यू पूछना चाहता हूँ। एंड ऑफ कोर्स एक बात अब ये चल रही है कि आफ्टर दिस करेक्शन सेक्टर रोटेशन इज मतलब इन द चार्ट्स, सो उसके बारे में भी, दोनों चीजों में, निफ्टी पे आपका ओपिनियन एंड जो सेक्टर रोटेशन है उस पर आपका ओपिनियन पूछना चाहता हूँ। सेक्टर सेक्टर में अगर आप देखो दो व्यूज काम करते हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। जैसे हम्म कमोडिटी में बूम आया अराउंड एक एक साल तक, 1.5 साल तक बहुत तगड़ा बूम था टाटा स्टील वगैरह। व्हेन आई स्टार्टेड accumulated Tata Steel, it was around the levels of 400. It did 1500 within एक साल के अंदर। आई रिकमेंडेड टाटा स्टील दिया था, हिंद कॉपर, काफी सारे स्टॉक्स थे। तो अगर शॉर्ट टर्म में देखोगे तो ये चला, एक साल तक चला कमोडिटी, अभी पिछले 5-6 महीने से इट्स लाइक टोटली फ्लैट, इट्स इन कंसोलिडेशन। बट इफ यू टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म, तो ये फिर से एक्सपेक्टिंग के 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद फिर से चलेगा। इट्स नॉट लाइक के वो कोई भी अगर सेक्टर है, अगर उसमें ठीक है, अपना व्यू मैटर करता है कि अपन किस कितना टाइम फ्रेम में अपन उसको देखना चाहते हैं। कमोडिटी में बूम है, हाँ है, अभी ये नहीं कह सकते कि चला और बंद हो जाएगा, अभी कंसोलिडेट कर रहा है, ये फिर चलेगा, हो सकता है कि 2022 में चले, 23 में फिर रुक जाए, फिर 24 में चले। तो ये अगर लॉन्ग टर्म देखो तो ये चलेगा। अभी आईटी आईटी चला इतने साल से, वैसे केमिकल चला इतने साल से, कमोडिटी नहीं चला, टेक्सटाइल नहीं चला। तो अभी एक साल ही चला मेरे को लगता है कमोडिटी, पिछले साल, अभी फिर 6 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। टेक्सटाइल अभी चालू हुआ है, केमिकल भी काफी चल गया, आईटी भी काफी चल गया, तो अभी मेरे हिसाब से टेक्सटाइल चलेगा। कमोडिटी में आपका सॉफ्ट कमोडिटी, हार्ड कमोडिटी दोनों आता है। सॉफ्ट में आपका शुगर देख रहे हो चल रहा है, शुगर अभी फिर शुगर भी मुझे लगता है 3-4 महीने से ठंडा पड़ा था, उसमें फिर से कुछ दिनों पहले फिर से चालू हुआ है। टेक्सटाइल भी 3-4 महीने पहले ही चालू हुआ, 6 महीने पहले। तो अभी इनका ही टाइम है, कमोडिटी का तो टाइम चल रहा है। मेटल्स आर कंसोलिडेटिंग फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। तो अभी शुगर चला, ये टेक्सटाइल चल रहा, अब मुझे लगता है मेटल्स का टाइम आने वाला है। तो ये शॉर्ट टर्म व्यू है। लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आई एम स्टिल बुलिश ऑन दिस टेक्सटाइल कमोडिटी सेक्टर। इसमें टाइम लगेगा, अगर आपको आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो, बट आप एक्सपेक्ट करते हो कि टाटा स्टील मैंने 1500, मैंने 400 पे लिया, 1500 गया, फिर वापस 1000 पे आ गया,
वो 2000 भी जाएगा, बट वो 1500 से 2000 जाने से पहले एक बार 1000 पे आएगा, फिर जाएगा 2000। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आप रखो उसको, अगर आपको शॉर्ट टर्म है तो आप निकल जाओ प्रॉफिट बुक करके। तो ऐसे काम करेगा, ये नहीं कि आप पकड़ोगे 500 से तो सीधा 5000 जाएगा, वो स्टॉक ऐसे चलता ही नहीं है। वो रॉकेट की तरह नहीं जाएगा, वो जाएगा बिल्कुल ऑक्सीलेट करते हुए। तो आई एम बुलिश ऑन टेक्सटाइल सेक्टर, इवन कमोडिटी, सॉफ्ट कमोडिटी, हार्ड कमोडिटी। इनका टाइम है अभी 2 4 5 साल, तो आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम बुलिश ऑन द सेक्टर। Right, right. That's great to know, sir. या Issue मेरा भी डाउन है. So you talked about textile and every sector. So your view on reality sector, मतलब real estate, रियल स्टेट तो मतलब अभी स्टार्ट हुआ है बॉस, रियल स्टेट तो अभी स्टार्ट हुआ है। कमोडिटी तो चालू हो गया 1 साल 1.5 साल पहले। शुगर भी 1 साल हो गया मुझे लगता है चालू हुआ है, रियल स्टेट भी चालू हुआ है। तो या ये सेक्टर भी है मेरे रडार पे। बट थोड़ा सा ये अफेक्ट हो जाता है बार बार कोविड के आने से। बट जो अभी पिछले 3 4 महीने का ट्रेंड है, इट इज शोइंग वेरी ग्रेट ग्रेट पोटेंशियल, रियलिटी सेक्टर। okay, so मैं वो एक आप sector rotation की बात कर रहे थे, तो I thought of asking your opinion on the same. या जो अपन को ऐसा, अपने को ऐसे कुछ आप कैसा कुछ पकड़ना होता है जो मैं जनरली, मेरा जो बिलीफ होता है, अंडर वैल्यूड चीजों को मैं पकड़ना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। आई डोंट रन बिहाइंड केमिकल्स विच ऑलरेडी गिवन ह्यूज रिटर्न्स पास्ट few years. They have given return in 1000%. It is 5 times 10 times the stock have been achieved past few years. So I basically try to ऐसे stocks पकड़ो जो अंडर वैल्यूड है, जो अभी ग्रो नहीं किए, तो फिर आपकी जो वेल्थ जनरेटिंग कैपेसिटी है वो काफी बढ़ जाती है, तो अपन उसको पकड़ सकते हैं। तो कमोडिटी में अभी स्टार्ट हुआ है, अभी रियलिटी भी अभी काफी बेसिक लेवल पे है, अभी तो 2 3 महीने पहले ही चालू हुआ है, 4 महीने पहले। तो या इट्स गुड, रियलिटी ऑल्सो वेरी गुड। बट आई एम मेनली फोकसिंग ऑन टेक्सटाइल में, काफी कुछ ट्रिगर्स हो रहा है काफी टाइम से। तो इस मैं मतलब, अगर इफ यू टॉक अबाउट प्रायोरिटी, तो आई हैव केप्ट टेक्सटाइल ऑन माय टॉप प्रायोरिटी। Okay, sir. Thank you. Right. For our audience, we'll also try to take some questions towards the end of the podcast. If you have any questions for sir, we are also getting a lot of requests. So अगर आपके कुछ भी questions हैं स्टॉक विजार्ड सर के लिए या ब्रेकआउट चैट सर के लिए, एक ट्वीट पिन है हमारी प्रोफाइल पे. Please post your questions in the comments of that tweet, and we'll try to take up as many questions as we can and as many as our experts permit. So please go ahead and do that. सर नेक्स्ट में सर आपका थोड़ा सा स्टॉक विजार्ड साहब से थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में भी पूछना चाहूंगा कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो. रिस्क मैनेजमेंट में यार क्या है, अपने को ट्रेडिंग करो चाहे इन्वेस्टिंग करो, चाहे अगर स्टॉक मार्केट में हो तो कोई भी पोजीशन बनाया है, चाहे वो कैश में हो, इक्विटी में, फैनो में हो, जो भी है, इतना ही बनाओ कि कल को कुछ भी मार्केट में हो तो अपने को कोई इससे ज्यादा फर्क ना पड़े, रात को नींद अच्छी है। तो पोजीशन साइजिंग का मतलब ही यही होता है कि इतना ही बनाओ कि तुमको ज्यादा उसमें टेंशन नहीं लेने का कि कल को क्रैश हो गया मार्केट तो मेरा क्या होगा। तो पोजीशन साइजिंग राइट. का मतलब ही वही होता है। रिस्क हमेशा, मैं अपने जो भी मेंबर्स होते हैं, अपने जो मेरे ट्रेडिंग कम्युनिटी में हैं, उनको मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि जो भी ट्रेड करना है करो, बट रिस्क शुड बी ऑलवेज रिस्क औकात अनुसार। तो पोजीशन साइजिंग का मतलब यही होता है मेरे लिए कि इतना ही पोजीशन बनाओ कि रातों रात अगर वर्ल्ड मार्केट क्रैश हो गई, या फिर जनरली ऐसा होता नहीं, इट्स वेरी रेयरेस्ट इवेंट, बट स्टिल गैप अप गैप डाउन चलता रहता है मार्केट में, तो अपने को इतना ही रिस्क लेना चाहिए कि अपने को टेंशन ना हो, अपना पता हो कि अपने को रिस्क इतना हो सकता है जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो पोजीशन साइजिंग शुड बी ऑलवेज लाइक इट्स ऑलवेज, रिस्क शुड बी ऑलवेज इन लिमिट्स। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले रहे हो ओवरनाइट, और पोजीशन अगर इन केस मार्केट में कुछ भी गैप अप गैप डाउन या एनी कुछ ऐसा कुछ भी होता है, तो अपने को पता होना चाहिए कि अपना रिस्क कितना लिमिट तक होना चाहिए। तो पोजीशन साइजिंग हमेशा उस हिसाब से रखना चाहिए। राइट. एंड सर स्टॉप लॉस में जनरली आपका क्या कितना रहता होगा कि मतलब डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टाइप्स ऑफ ट्रेड्स दैट यू टेक, ये इतने पीरियड का है तो इतना स्टॉप लॉस, या ये लॉन्ग टर्म है तो इतना स्टॉप लॉस है, कुछ इस टाइप से? स्टॉप लॉस जनरली अगर आप देखो चार्ट के हिसाब से होता है, और अगर आपका शॉर्ट टर्म, और डेफिनेटली अगर जितना बड़ा टाइम फ्रेम लेते हो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है, क्योंकि फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बड़ा होता है।
तो चाहे पोजिशनल में जनरली मेरा अराउंड 8 to 10% का ही होता है सेल, शॉर्ट टर्म में हो सकता है 15-20% का हो। तो चार्ट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस देखा है, स्टॉप लॉस जो भी कभी भी होता है चार्ट के हिसाब से सेट होता है। और डेफिनेटली अपना रिस्क रिवॉर्ड, अपना जो टारगेट होता है वो बड़ा होता है लॉन्गर टाइम फ्रेम में। पोजिशनल में कम होता है, शॉर्ट शॉर्ट टर्म में ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा होता है। तो उस हिसाब से स्टॉप लॉस भी अकॉर्डिंग जितना आपका टारगेट, उस हिसाब से स्टॉप लॉस भी होता है। राइट, ऑसम सर, ग्रेट, दैट्स ग्रेट टू नो सर। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफ कोर्स हमारे पास ऑलरेडी हमारी ऑडियंस से क्वेश्चंस आने शुरू हो गए, विच आई विल गेट टू वन बाय वन। बट उससे पहले एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि इट्स अ मिक्स ऑफ मेनी थिंग्स। सो एक ऐसा मोमेंट कोई आपका, इट कैन बी मतलब आपकी लाइफ में जो कि आपका बेस्ट एवर ट्रेड रहा हो, या तो या विच द यू फेल्ट कि यू नो यू हैव अराइव्ड, और समथिंग लाइक दैट, और एक एट द सेम टाइम अ डे इन विच यू फेल्ट कि स्टॉक मार्केट्स आपके लिए नहीं है, एंड देन वो क्यों थे वो दिन ऐसे, योर बेस्ट एंड द वर्स्ट डे इन स्टॉक मार्केट में भी जो यू दैट यू वर्स्ट रिमेम्बर। डेज, इफ यू टॉक अबाउट वर्स्ट डेज, तो जब लास्ट 20 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, तो डेट टाइम जनवरी से लेके अप्रैल तक आई वाजंट एक्टिव। वो उस टाइम पे मैं एक्टिव नहीं था, तो मेरे को ज़्यादा ड्रॉ डाउन का रिस्क नहीं हुआ उस टाइम पे। बट रिसेंटली जो अभी अभी लास्ट में अक्टूबर नवंबर का जो करेक्शन था, इसने काफ़ी कुछ, स्पेशली इन अगस्त में काफ़ी एसएल हुए थे मेरे कैश ट्रेड्स में। तीन चार पोजिशनल ट्रेड्स में एसएल हुए थे। और ये तो कभी नहीं लगा कि स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर मी, दैट्स अ डिफरेंट इक्वेशन। आई नेवर फेल्ड दैट वे। ओके। बट या स्टार्टिंग में अपने कॉल वगैरह जब मैं लेता था, तो लिमिटेड ट्रेड्स लेता था। यकीन मानोगे आप, जब मैं कॉस्ट ले ट्विटर पे अगर मैं कुछ पोस्ट करता हूँ और मैं खुद के ट्रेड जो लेता हूँ ट्विटर पे, जनरली मैं जो भी पोस्ट करता हूँ मेरे काफी हाई कन्विक्शन ट्रेड्स होते हैं। If you talk about me, if I post something on Twitter, if I have around 45 or 46,000 followers, and if even 400 or 500 people are taking trades based on my recommendation, if people are uh, taking some trades, तो मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लगती है कि कुछ क्वालिटी कंटेंट अपने फॉलोअर्स को देना चाहिए, कुछ भी नहीं दो। तो मैं हमेशा राइट। ट्विटर पे काफी हाई कन्विक्शन ट्रेड्स ही पोस्ट करता हूँ, बहुत लिमिटेड ही पोस्ट करता हूँ, बट दे आर वेरी हाई कन्विक्शन। तो अपने को तो मैं कुछ भी उठा लूं, अपने को तो चलो अपन ट्रेडर है तो अपन 2-3-4 ट्रेड अपन एक टाइम पे एक्टिव रखते हैं। लेकिन what I realized after a long time, that what whichever trades I post on Twitter, they always give very good results. They always give very good targets. They are always bang on. So I changed this thing कि मैं चलो अपने ट्रेड्स लूं चाहे ना लूं, मैं अपने ट्विटर वाले ट्रेड्स मैंने डाल दिए, तो फिर मैं उसको फॉलो करने लगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट ऐसे टारगेट मेरे को फॉलो करना है। तो मेरे साथ ये चीज काफी टाइम बाद हुई। मैं काफी टाइम से ट्विटर पे ट्रेड्स वगैरह पोस्ट करता हूँ, बट आई रियलाइज लेटर के आई शुड बी टेकिंग एग्जैक्टली द सेम ट्रेड्स विद द सेम लेवल्स, द सेम एज टारगेट विच आई पोस्ट, एंड आई कैन जनरेट मच बेटर रिटर्न्स विच आई एम जनरेटिंग राइट नाउ। सो वहां से थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया कि मैं अपने ट्रेड्स में खुद लेता हूँ। मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि आई जनरली पोस्ट व्हाट आई ट्रेड, और मैं काफी लिमिटेड ट्रेड्स ही पोस्ट करता हूँ। मैं ये काफी सारे हैंडल्स होते हैं, दे पोस्ट लाइक they post like 15 or 20 charts in a week, but in that way no one can make money. But if I trade, if I'm posting two to three charts or 4 or 5 charts in a week, then yeah, I can make money, and some people can also make some money. So मैंने ये स्ट्रेटजी चेंज की कि मैं कोई भी ट्रेड अपने से उठाऊं, बट मैं ट्विटर वाले ट्रेड्स मैं खुद अब लेना स्टार्ट कर दिया। ये मैंने थोड़े टाइम बाद रियलाइज करा। तो ये थोड़ी सी चेंज मेरे को राइट। थोड़े टाइम बाद रियलाइज हुआ कि ये ट्रेड्स लेने लायक हैं। मैं जो पोस्ट करता हूँ मैं खुद लूँ, तो दे आर वेरी गुड। या, या, ऑसम, ऑसम सर। एंड सर बेस्ट डे भी एक कोई आपका जो आज तक का रहा हो। बेस्ट डे, बेस्ट डे तो यार तभी है जब अपन सुबह उठे और सुबह ट्रेड लिया और दोपहर तक सर्किट लग जाए, वही बेस्ट डे होता है। कभी कभी 2 या 3 स्टॉक लग जाए, तो बेस्ट डे तो वही होता है जिस दिन पैसा बने। और स्टॉक मार्केट में तो, राइट। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है कि यहाँ पे हर दिन बेस्ट डे है। This is the only platform, this is the only business platform where people hate weekends.
राइट, ये मैंने भी इनफैक्ट दिस वाज अ मीम समवेयर आई सॉ कि यूजुअल पीपल, सैलरीड पीपल, उनका ऐसा होता it's है कि it's it's वीकेंड्स an पे it's खुश हैं, an मंडे को डल हैं. it's an exciting, thrilling journey. It is a kind of Yeah, thing that even if you don't want to retire, uh, right. I know people. I feel very lucky sometimes that I get into this fields. I never knew that this is going to be my destiny. मैंने कभी सोचा नहीं था कि I will be in the field after this age. But yeah, I feel very lucky. I feel very blessed, and I have a very great community of traders around me. And every day I'm trying to improve myself. Every day I try to uh, do some contribution for my followers or whoever I follow. I try to post some quality content. So I try to post some learning tests, charts, and everything. Whatever I know, I always try to Yeah, post. But yeah, it's stock market is a thrilling journey, and I feel very lucky that I am into it. I never want to be retired. इसमें एक एड्रेनलिन रश जो होता है ना, वो बना रहता है, इंसान कभी इसमें बोर नहीं हो सकता. Even if you right. won't believe that in the by the time I'm जब से मैं काफी सीरियस हूँ, एक्टिव हूँ इस पे, ट्विटर पे या फिर ट्रेडिंग में, I have never been on a single day holiday. Even if I'm on vacation or anything, I have my mobile. I have my mobile in my hand, and even if I'm on beach, even if I'm on any top of any valley, I'm taking trades and I'm punching my buying and selling orders. So this kind of thing which I have experienced. So yeah, I Right, feel very blessed to be in this field. right. Awesome. सर से रिलेटेड मुझे अभी एक छोटी सी बात. सर रिसेंटली आई ऑल्सो वेंट ऑन अ वेकेशन. आई वेंट टू केदारनाथ. Yeah. सो क्या, हाँ, सो केदारनाथ मंदिर के पास है ना, थोड़ी सी देर के लिए ना नेटवर्क आया था. तो पहली चीज मैंने ये चेक करी थी, बिकॉज फॉर 2 days आई वाज इन अ नॉन नेटवर्क जोन. तो जो मंदिर आया था ना, मतलब मेनी पीपल वर डूइंग वीडियो कॉल्स टू देयर फैमिली मेंबर्स एंड एवरीथिंग. पहली चीज जो मैंने चेक करी थी, मेरा पोर्टफोलियो करा था मैंने यार, 2 दिन में पोर्टफोलियो में मोमेंटम आया है नहीं आया, कि मार्केट चल कैसा रहा है. सो ये जो थ्रिल जो आप बोल रहे थे सर, ये थ्रिल मतलब हमेशा बना रहता है, और ये क्या अब लाइफ का पार्ट हो चुका है. सर बहुत बार तो मेरे साथ ऐसा होता मैं है मैं कि पब्लिक मैं सोचता हूँ कभी कभी कि नहीं नहीं, आज तो ब्रेक, मेरे घर पे शादी पड़ी है, सोचता हूँ नहीं आज तो शादी है, आज तो ब्रेक बनता है. बट आई एम इनटू लाइक बाय 3:30 आई एम इनटू माय मोबाइल्स, आई एम पंचिंग माय ऑर्डर्स. सो this what happens with me. I guess everyone who is very active in stock market, it's same for everyone. And weekends are like, oh my god, why they are coming, why these weekends are here. So this kind of thing always happens. सब Right. सब वीकेंड का तो क्या याद रह जाता था, बट और एट कभी टाइम्स क्या था, पब्लिक कभी कोई हॉलीडे. 3 3 दिन का हॉलीडे हो तो फिर तो लग जाती, करें क्या हाँ. 3 दिन, 3 दिन 4 दिन. सर रिसेंटली ऐसा हुआ, एक पॉडकास्ट में बैठा हुआ था, मतलब ट्रिंका के साथ ही पॉडकास्ट था. और है ना, कुछ तो मार्केट का व्यू चल रहा था कि मैं बोल दिया ऐसे कि कल मार्केट ऊपर खुलेगा थोड़ा ऐसे ऐसे. तो देन मुझे रियलाइज हुआ नहीं, कल तो पब्लिक हॉलीडे, मार्केट की छुट्टी है. तो ऐसा भी हो जाता है कि बहुत बार पब्लिक हॉलीडे मिस हो जाती है करते करते, कि लगता ही नहीं कि छुट्टी है कल. मार्केट यही होता है, मार्केट में मतलब इट्स फन बीइंग इन स्टॉक मार्केट. और डेफिनेटली. और सर जो Right. एक और चीज़ मैं करेक्ट करा, अब आपने बोला था कि यू टेक बिग ट्रेड्स एंड कन्विक्शन. सर आज आपने काइटेक्स का स्क्रीनशॉट डाला था. सर मतलब टच वुड, ऑल गुड टू यू. सर ऐसा मेरा मंथली प्रॉफिट भी होता ना, तो मैं बहुत खुश सा हो जाता हूँ. सो सो दैट वाज समथिंग. वो एक कन्विक्शन के ऊपर मैं थोड़ा आगे बात करना चाहूँगा, बट बाय द टाइम थोड़ा विशु कंटिन्यू करें. नहीं नहीं और सर, एक, बिल्कुल आप, यू प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन सर. सर वही मैं पूछना था सर, कन्विक्शन कैसा आता है, मतलब आई गेस यू बॉट 15,000 शेयर ऑफ काइटेक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इधर 15,000 और 25,000. सो वो कन्विक्शन मतलब जैसे, मतलब मेरे में अभी तक, सॉरी, मतलब अभी तक मुझे वो कन्विक्शन नहीं आ पाया. सो वो कन्विक्शन के पीछे, मतलब इधर इट्स योर जर्नी और योर ट्रस्ट इन योर सिस्टम, मतलब दैट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. बट व्हाट वुड यू से कि सिस्टम पे मुझे कॉन्फिडेंट था, या जो पास में ट्रायल एंड एरर्स हैं, या जो सेटअप्स हैं, उसको देख के आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, आई कैन गो अहेड विद 15,000 और 20,000 और 25,000 क्वांटिटीज ऑफ समथिंग.
आई थिंक सर का कनेक्टिविटी इश्यूज हो रहे हैं. ओके, ठीक है, वो तो Uh, वी कैन टेक दिस क्वेश्चन अगेन. yeah, yeah. Uh, although we फिर से दिखा रहे हैं. Hello, sir, are you there with us? आई गेस नॉट. Right, right. So issues है. Meanwhile, I think हमारे last ad break से I think another 100 people have joined. So I'll repeat what Trinker does for them. If you're new to Trinker, please do try out our app. The tweet is pinned on our profile right now. You can click on it. It will not only help you download our app, but also the same link will help you get 4 Nifty 500 stocks. It's a free portfolio that we are giving away so that you can try out our app. And what happens on Trinker is once you follow an expert, you get notifications whenever they take a trade. If they sell something from their portfolio or buy something in their portfolio, you get an immediate notification. And you can take the same trade with them. So your journey of profits is similar to them. So it solves multiple pain points that we believe we are trying to solve. One is, of course, transparency in the market. There are so many stock market experts and influencers on social media right now, but you don't know who to trust. Of course, there are great people like Breakout Chats, Stock Wizards, who are there with us today. But then बहुत सारे fake gurus भी हैं. So how do you identify gems like these from others? So the answer is Trinker. We believe we want it to become a best friend for new people in the market, so that कि okay, these people have a certain verified returns. When I say verified, it's not just us who are verifying it. It's being verified by people because they are following along the trades. They are taking the same trades. They get notifications, and they take the same trades. So one, you get verified returns. You know who's doing what. Second is, of course, it's easier to track. I think our co-host is also facing some issues. Right. So luckily, I've joined from my personal profile as well. So right, I'll continue from here till then. I join there. So the Right. So one is, of course, you get verified returns. Second is it's easier to follow along calls, and because you get notifications, you know when to exit, when to buy more, and so on. And third is, of course, that it's a portfolio approach, so you don't have to stick to individual calls. You get the complete portfolios in one go. So that's the benefit. Aside remark, please go to our profile on the same link that is pinned. In the comment section, you can ask any questions that you have to our experts, and we'll try to cover as many as we can. Sir is here, so I'll. Yeah. Yes, sir. So breakout chats, आपका एक question था, so maybe we can go there again. सो सर, जैसे आज आपने काइटेक्स का डाला था, यू बॉट 15,000 शेयर ऑफ काइटेक्स. तो सर वो कन्विक्शन, मतलब जैसे मुझे वो अभी तक कन्विक्शन नहीं आ पाया है कि मैं किसी कंपनी के 15-20 हज़ार शेयर खरीदता हूँ. तो वो कन्विक्शन के पीछे का एक प्रोसेस अगर आप कुछ शेयर कर पाए उसका, क्योंकि ऐसा It's कन्विक्शन होना. conviction is a different thing, but if you talk about that, it is always in under my position sizing. If it's even if it's 15,000 or even if it's 30-35 lakhs, it is always under my position sizing. If you talk about me, that if I'm a very highly convinced on in stock, I'm not gonna put more than 5 or 10% of my capital in single stock. That's my rule. तो मैं नहीं डालता, मेरे को मैक्सिमम 5-10% ही डालता हूँ. वो दिखने को ठीक है, कैपिटल अपने को है, अपने पास है उतना, तो वो हिसाब से नहीं करते अपन कि कितना भी कैपिटल हो, रिस्क हमेशा मैं डिफाइंड ही रखता हूँ. मैं मेरे को इवन इफ आई एम वेरी हाईली कन्विंस्ड, बट इट्स माय रूल, इट्स माय व्हाट को क्या कहते हैं, कुछ ट्रेडिंग में रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि मैंने व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, आई मेड वेरी क्या कहते हैं, काफी अच्छे अच्छे लॉस किए मैंने. बट उस मैंने फिर रूल्स बनाए, कुछ अपने खुद के रूल्स बनाए कि मेरे को ये रूल ब्रेक नहीं करना. You won't believe that whenever I break any single of them, I have suffered some loss. तो जैसे even if I'm very high, I have very high conviction on Kitex, and I have broke my position sizing rules. Even if मेरे को 5-10% करना चाहिए, बट मैंने उसमें 20% लगा दिया. और इफ यू वोंट बिलीव कि मेरे को वो लॉस हो जाएगा, मेरे साथ ही हुआ है, बहुत बार हुआ है. तो मैं कभी भी, इवन इफ आई एम वेरी हाईली कन्विंस्ड ऑन एनी स्टॉक, बट आई ऑलवेज कीप माय पोजीशन साइजिंग इंटैक्ट. It's always 5% or 10% of my capital in single trade, not beyond that.
I always trade in limits. Position sizing is my one of very strict rules which I never broke. सो एक और छोटी सी, सो डू यू हेज योर पोजीशन, जैसे मान लीजिए जैसे आपने कर लिया हो कैश में एंड कोई हेजिंग नहीं कर सकता, कैश में तो मैं नहीं करता। कैश में ओके, आई सो फॉलो यू इफ स्ट्रिक्ट यू बाय आई फॉलो स्ट्रिक्ट एसेट टारगेट्स, दैट्स इट। ओके बट काइटेक्स में जो स्टोरी है वो इसमें एक कुछ चार्ट्स में अपन टेक्निकल्स होते हैं, टेक्निकल ब्रेकआउट्स होते हैं, कुछ चार्ट्स में स्टोरी होती है। तो अभी स्टोरी जो है वो टेक्सटाइल की स्टोरी चल रही है, और टेक्सटाइल में जैसे अपन ने जिंद वर्ल्ड पकड़ा, उसमें उसके चार्ट में एक स्टोरी थी मल्टी ईयर ब्रेकआउट विद फंडामेंटल ट्रिगर्स। सेम स्टोरी इज हैपनिंग विद काइटेक्स, इट इज ऑन द सेम स्टोरी, only thing different is in the jind world was clear breakout, it never retested when it gave the breakout, but in kitex it retested its breakout and it's now again started fresh journey. If you see the volumes which it had when it did the breakout last time was humongous. If you are in trading any stocks, if you are into technicals, आपको वॉल्यूम रीड करना आना चाहिए, आपको वॉल्यूम का समझ बहुत जरूरी है। चाहे वो मेरे को काइटेक्स मैंने क्यों कल ही दिखा मेरे को, क्यों मैंने इसको आज सुबह ही ट्रेड लिया, क्योंकि कल का जो वॉल्यूम था वो इट वाज, वो चीख चीख के कह रहा था कि आज मेरे को 10% 15% देना है। तो मैंने उसको उसीलिए उठाया। तो वो आपको थोड़ा टाइम बिताना पड़ता है चार्ट के साथ, दैट्स इट, उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और इसमें एक स्टोरी है, आई एम एक्सपेक्टिंग, आई जनरली गिव वेरी लेस शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। ट्विटर या टेलीग्राम पे मैं काफी लिमिटेड ट्रेड्स देता हूँ। in the past 3 or 4 months I have given around 3 or 4 short term trades only. BSE, Jindworld, a few more I have given. They all made 50 100% type of returns within few months. So Kitex में भी मेरे को expected है कि this should give around 40-50% in next uh, maximum 6 to 7 weeks. It should give around 40% minimum, and in next 3 or 4 months it should give around 100% or some. मतलब इसमें अच्छा ट्रिगर है, इसमें एक स्टोरी है, इसमें एक अच्छा ट्रिगर है, अच्छा ब्रेकआउट है, सेक्टर आल्सो इन फोकस। सो काफी सारी इसमें ट्रिगर्स हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड मूव इन कमिंग डेज। ओके सर, इवन आई बॉट काइटेक्स, और वो जो मैंने पोजीशन साइजिंग मैंने की आपने जिसको भी बात बोला करी। है, मैंने मेरे फ्रेंड्स या फिर जो भी अपने कम्युनिटी के, मैंने सबको बोला इसको रखो यार, ये अपने को जाएगा 200 300 तो बहुत आराम से जाएगा, 350 तक का तो मेरे को अभी तक का जो मेरा टारगेट है वो उसमें शॉर्ट टर्म में 340 एक रेजिस्टेंस है इसका 349.50 पे, वहां तक तो इसको जाना चाहिए। उसके बाद अगर अपने को होल्ड करने की कैपेसिटी है तो उसको अपन रख सकते हैं। 500 वगैरह भी चला जाए तो मेरे को बहुत बड़ा कोई बहुत अनबिलीवेबल ऐसी चीज नहीं लगेगी। Right. ओके सर, थैंक यू। Awesome, sir. All right. So sir, if you permit, हम लोग कुछ audience के questions ले हाँ लें। यार, श्योर। All right. Awesome. So please, everyone, if you have any questions, go to our profile. The tweet that is pinned there, उसके comments में आप अपने questions पूछ सकते हो. We already have a lot of questions, and please help us prioritize them as well. आप जाके questions पढ़ो और लोगों ने क्या पूछे हैं. Like the questions that you like, and we'll try to take up those questions which have maximum likes first. So, so पहला question is views on logistics sector and your views on all cargo. लॉजिस्टिक सेक्टर पिछले कुछ महीनों से देखोगे तो आई पिक्ड वन स्टॉक गति। गति गति इज स्टिल वेरी मतलब काफी अंडर वैल्यूड है, कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है। इफ यू जो लॉजिस्टिक सेक्टर है अपना इंडिया में, अगर आप देखोगे तो एवरीवन लॉजिस्टिक सेक्टर, ये अभी जो लॉकडाउन वगैरह भी हुआ था तो उसमें भी लॉजिस्टिक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बंद नहीं हुआ, और इसने उसमें भी ग्रो करा। सेम विद ये जो अल्कोहल इंडस्ट्रीज है, तो लॉजिस्टिक सेक्टर एक काफी एवरग्रीन सेक्टर मेरे को लगता है। और इसमें स्टॉक्स तो काफी सारे हैं, बट मैं जो लास्ट इसमें ट्रैक किया था उस टाइम पे गति, ब्लू डार्ट वगैरह थे। तो लॉजिस्टिक सेक्टर में अपने को
चांसेस हैं कि हाँ ग्रोथ के चांसेस आर स्टिल देयर इन लॉजिस्टिक सेक्टर. If you talk about all cargo, all आपका cargo. 160 का ब्रेकआउट था, हाँ, एंड अरे ऑलमोस्ट 400 हो गया। ये तो जाने को तैयार है चांद पे. all cargo is good. It needs a breakout about 430 लेवल्स के अराउंड. 420-25 के ऊपर इसको एक ब्रेकआउट चाहिए. The day it gives closing, you wait for weekly closing, and it is set for what kind of 40-50% in short term. Or if you see the volumes which it has generated past 5-6 months is humongous. Hmm. हाँ, तो चांसेस काफी हैं. फंडामेंटल भी चेक करने पड़ेंगे इसमें, बट टेक्निकली इफ आई सी इट, it is very very strong chart. Right. Great, sir. Thank you so much for that. Okay. I'll go to the next question. Sir, any views on Nitin Kamat's statement of only 1% makes profit? Yeah, I do agree. Trading is trading trading is not everyone's cup of tea. Even in my ट्रेडिंग में अपने को सक्सेसफुल होने के लिए सबसे बड़ी चीज चाहिए होती है पेशेंस. Hmm. ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, कुछ भी हो. इवन इफ यू टॉक अबाउट मी, आई एम गुड इन ट्रेडिंग. आई एम नॉट वेरी गुड इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. sometime Okay. sometime what happens with me, if I bought any stock, it is very hard to like if you bought any stock and it is giving around 15-20% returns in like even Hmm. अगर 1 या 2 दिन में भी 20% मिल जाता है अपने को, तो कभी कभी कहता है कि निकल जाओ इसमें से. हिंद कॉपर मैंने लिया था Hmm. अराउंड 60 लेवल्स. हिंद कॉपर मैंने रखा था, मेरे को पता है इसका कैपेबिलिटी क्या है, इसका लॉन्ग टर्म मेरे को बहुत अच्छा है, इसका टारगेट मेरे को उसका लगता था. बट वो 2-3 महीने में डबल हो गया. स्टार्टिंग में जब Hmm. मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग चालू करी थी. बट वो मैंने निकाल दिया, मेरे को लगा अरे डबल हो गया 2 महीने में, कौन रखेगा. तो जब मेरे जैसे इंसान में इतनी पेशेंस नहीं होता लॉन्ग टर्म का, तो ट्रेडिंग में तो बहुत मुश्किल है. और इवन जब मेरे पास कोई नया बंदा आता है, क्वेरी लेके आता है, तो वो मेरे से कहता है कि सर मेरे पास 50,000 है, 1 लाख है, मेरे को बताओ कि मेरे को महीने का कितने मिलेगा. तो मैं उसे कहता हूँ भाई मैं मेरे बस का नहीं है. मैं बोलता हूँ नथिंग गारंटीड. मेरे को माइनस भी हो जाएगा, वो हो सकता है 5 भी हो जाए, 5% भी हो सकता है, 15-20 भी हो सकता है. लेकिन वो चाहे कि लेते ही वो अंबानी बन जाए, तो वो सबसे बड़ी मेंटल हर्डल वही होती है रिटेलर्स की, कि दे डोंट टेक इट एज अ बिजनेस. दे टेक इट एज अ व्हाट यू से लॉटरी. कि मैं 50 के 1 लाख कर लूंगा, 10 के 20,000 कर लूंगा, ऐसे चलता है. तो मेंटेलिटी मेन वही मेंटेलिटी है लोगों की कि वो उसको चेंज नहीं करते हैं. देयर आर वेरी गुड, देयर आर बिग ट्रेडर्स हु आर हैविंग वेरी गुड कैपिटल. Even some are having even crores, but they are not looking at returns of 15-20% or 40% in a month. They are good, they are happy, they are very satisfied if they are making even 3 or 4% or even 6 or 7% in a month. That is a good return. If you talk about me, I come from a family background, and I have seen my family generating return of 3 or 4% per month, and they are very happy with it, of the overall capital they have put in the business. So people what expect in the stock market that they will come and they will be making like 40% or 50% returns in a month. So this kind of mentality, people get stuck and they lose money, and they don't follow SL, they don't follow targets. The even it's option buying or option selling. अगर अपने रूल फॉलो नहीं किया, पोजीशन साइजिंग सही से नहीं रखी, तो फिर अपने को वो लॉस ही होगा. तो आई डू एग्री विथ दिस जेंटलमैन्स कमेंट that yeah, it's a tough business. It's all about your skills. It needs a good mind, it needs a good skills to be a successful trader. It's not everyone's cup of tea. Right. Great, sir. Thank you so much for sharing that your views on it. Okay. Next question, sir. We kind of covered it already, but it's a popular question, so I'll ask it anyways. Three sectors to watch out for in 2022. 2022 with a Yeah. start with textile top number one. Mm, yeah. Yeah. uh Reality, we can. Okay.
रियलिटी अभी मेरे को लगता है अभी स्टार्ट हुआ है. आई हैव विच स्टॉक आई हैव mainly if you talk about the priority list, I have number one on textile. कमोडिटी में अपन को शुगर भी रख सकते हैं. शुगर काफी 3-4 महीने से मुझे लगता है कि थोड़ा कूल ऑफ था, बट इट हैज अगेन स्टार्टेड जर्नी. तो मुझे लगता है अभी 2-3 महीने 4 महीने के लिए अभी तो शॉर्ट टर्म में शुगर है. नॉट इट्स नॉट लाइक कि कोई भी सेक्टर वो पूरे साल चलेगा. वो भी 2-4-5-6 महीने चल के फिर कंसोलिडेशन में जाएगा. तो इफ I'm talking about the first half of 2022, it's textile and sugar and realty. Just give me a minute. ब्रेकआउट चार्ट सर, मैं आपसे भी सेम क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. आपके 2020 में कौन से सेक्टर्स फेवरेट हैं अभी? ब्रेकआउट चार्ट सर, इधर विद अस? आई थिंक यू आर ऑन म्यूट. आई थिंक विशु थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू है. राइट. बट आई थिंक यू आस्क्ड मी अबाउट द सेक्टर. यस यस, आपके 2022 सेक्टर्स कौन से होने वाले हैं? सर एक टेक्सटाइल है जो सर ने बोला. आई एम थोड़ा बुलिश ऑन पावर एंड रियलिटी एज वेल. पावर सेक्टर में भी शायद एक रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है बहुत टाइम बाद. सो प्रोबेबली पावर सेक्टर भी अच्छा करेगा. एंड एक सेक्टर जो शायद एक पूरा साल थोड़ा अंडर परफॉर्म करा वो केमिकल्स थे. केमिकल्स थोड़ा ऊपर आ रहे हैं. शायद एक बॉटम बनता हुआ भी दिख रहा है केमिकल्स में. सो 3 सेक्टर्स जो अच्छे लग रहे हैं. एंड फोर्थ कैन बी रियलिटी एज वेल. नाइस. पावर में सर मेरे पास टाटा पावर है, थोड़ा मेरे को बताओ ना, चलेगा क्या? हाँ सर, मैंने आज थोड़ा ऐड करा पोजीशन टाटा पावर में. सो अरे थोड़ा टाटा पावर इज लुकिंग गुड. नाउ आई फील गुड. ऑलराइट, ऑसम. सो ठीक है, जब तक स्टॉक विजार्ड सर जॉइन्स अस बैक अगेन, a quick I'll give to those who have just joined, I'll give a quick intro about Trinka. So just go to the tweet that is pinned on our profile. Of course, before I give an intro about Trinka, if you have any questions for either of our guests, please put your questions in the comments of the tweet that is pinned on our profile. We'll try to take up as many questions as we can. And of course, the tweet that is pinned that I'm talking about, it has a link to our app. It's a free app. It's free to use. We charge absolutely nothing for any of our services. The same link will help you download the app, and the same link will also help you get 4 Nifty 500 stocks. It's a free portfolio that we are giving away that you can use to try out our app. All these stocks will go to your existing brokerage account. Currently, Zerodha and Angels are supported, but many more brokers, 10 to 12 more brokers are coming very soon, probably this month itself. And so whenever you buy something on Trinker, of course, we don't charge anything, and the entire transaction and the funds and everything is handled by your broker only. We never hold your stocks or money or anything, so it's as good as getting free stocks in your brokerage account. So do try it out. Right. Stock Wizard sir, I think, are you there with us now? Yeah, I'm Vishwa. I'm there with you. But Okay. थोड़ा Yeah, सा yeah, yeah. सर भी is back. Okay. All right. So, sir, can I ask the next question? Yeah, sure. All right. So, sir, next question is, when I wait for breakout to happen, the stock goes 10-12% up and won't allow entry. And when I buy before breakout, it does not give breakout. So, how to avoid such situation? Really, we can avoid or buy part on BO and then part 1 on BO and then part 2 on retest. Any quality textile stock on your radar? Can you just repeat the question once again? Right. So I'll kind of paraphrase it. So basically उनके साथ होता ये है, सर के हमारे जो ऑडियंस में से जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जब वो ब्रेकआउट का वेट करते हैं तो फिर उनको एंट्री नहीं मिल पाती और वो एकदम से स्टॉक भाग जाता है 10-12% ऊपर. एंड अगर वो ब्रेकआउट का वेट नहीं कर, अगर वो ब्रेकआउट से पहले ले लेते हैं तो फिर ब्रेकआउट होता ही नहीं है. तो उनका पूछना ये है कि हाउ टू अवॉइड दिस सिचुएशन. तो फिर वो कुछ टेक्निकल्स में कुछ इशू कर रहे हैं. वो सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं. ओके. वो टेक्निकल्स में ऐसा नहीं होता है कि ब्रेकआउट. I'll give you one advice. Try to observe the stocks which are trying to break its 52 weeks high, or not that kind of stocks which have recently broke its 52 weeks high, which मतलब जो रेंज है वो काफी बड़ा हो. जैसे कि
1 साल 2 साल 3 साल पहले का रेंज है, वो अभी इसने ब्रेक नहीं किया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स विच हैव डन ब्रेकआउट रिटेस्ट, इट्स अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी। Breakout retest trading is a second setup, but primary setup is always trading breakouts. So अपने को थोड़ा ऑब्जर्व करो और थोड़ा सा अपना टेक्निकल्स में आपका इशू होगा, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता। अगर आपका स्किल्स आपके टेक्निकल सही है तो ब्रेकआउट से पहले ही पोजीशन जनरली ब्रेकआउट से पहले ही बनाते हैं, या फिर ब्रेकआउट जब होने वाला होता है तभी बनाते हैं। अगर आप इनटू इफ यू आर इनटू ब्रेकिंग ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स, तो थोड़ा सा आपको टेक्निकल्स पे हो सकता है वो थोड़ा इशू है। और ऐसा कुछ नहीं है, ब्रेकआउट्स का मजा तभी है जब आपको पता हो कि ब्रेकआउट होने वाला है और आप पोजीशन बना के बैठ जाओ। तो इट्स अ वेरी गुड सेटअप व्हिच आई जनरली फॉलो। Right. Great. And so second part of the question is any quality textile stock on your radar? अभी तो आज ही मैंने पकड़ा है, अभी तो काइटेक्स ही मेरे को आज मिला, और फिलाटेक्स भी है, ये थोड़ा अभी मूव नहीं दिया इसने। Right. और काइटेक्स है अभी तो, जो रिसेंटली अगर इफ यू टॉक अबाउट रिसेंट, सो आई हैव काइटेक्स इन माय रडार फॉर सम गुड Okay. अपसाइड। Okay. Awesome. Awesome, sir. वन थिंग Yes. आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता, Hmm. if you are following any good handles, even if it's me or anyone else, it's I'm telling you one thing that के सीखने की सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर कोई किसी आप हैंडल को फॉलो करते हो, उसके स्ट्रेटजीज को, उसके कॉल्स को, तो सीखने का यही तरीका होता है कि आप उसके जब भी वो कॉल दे, अगर आप उस कॉल को ट्राई करो कि यू शुड बी ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई ही गिव द कॉल। कि Hmm. मैंने कोई कॉल दिया तो आप उसके चार्ट खोल के देखो कि मैंने क्यों दिया उसको, उस चार्ट में क्या चल रहा है। और इट्स नॉट लाइक कि आपने आवरली या डेली कैंडल देख लिया उसमें क्या चल रहा है। यू शुड बी लुकिंग एट द ओवरऑल स्टोरी, व्हाट्स कुकिंग इन डेली, व्हाट्स कुकिंग इन वीकली, व्हाट्स कुकिंग इन मंथली। अगर आपको ओवरऑल स्टोरी जाननी है तो आपको हर टाइम फ्रेम स्टडी करनी पड़ेगी कि क्या चल रहा है। तो सीखने का सबसे अच्छा तरीका, मैं जैसे मैंने सीखा, मैं ये चीज बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी हैंडल को फॉलो करते हो, आपको लगता है कि ही इज वेरी गुड, ही इज गिविंग गुड एक्यूरेसी, इसके कॉज अच्छे हैं, ही इज जेन्युइन, तो आप उसके जो भी कॉज होते हैं आप उसको खुद, जब भी कोई कॉल आए या जो भी अगर कोई चार्ट डाला है तो आप खुद से उसको ओपन करके यू शुड स्टडी, यू शुड फाइंड द रीजन। क्योंकि कोई भी कॉल होती है ना, उसका एक रीजन होता है। कोई भी, मैं बोलता हूँ हर चार्ट की एक स्टोरी होती है। आपको फाइंड आउट करना होता है क्या स्टोरी है, इस कॉल के पीछे की स्टोरी क्या है, क्या ब्रेकआउट है, क्यों है, क्या रीजन है, कैसे, क्या क्या लेवल्स पे है। तो ये आपको यू शुड बी ट्राइंग टू फिगर आउट द स्टोरी की स्टोरी क्या है। तो ये चीज आप थोड़ा फॉलो करोगे तो इससे आपको काफी हेल्प Right. Great. Thank you so much for that, sir. मिलेगी। So next question is actually it's a question I am also kind of eager to know. Is it a good time to enter Paytm? So Paytm has been a I story. I've never even bought. I don't even why यार So बुलेट it's these. बुलेट 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 और बुलेट और राजधानी पड़ी है तो आप क्यों जनरल की सवारी करने जाओगे। टिकट आपको ऑफर हो रहा है, स्टॉक बुलेट ट्रेन हैं, फ्लाइट की टिकट मिल रही है आपको, राजधानी शताब्दी मिल रही है, फिर कोई आपको जनरल का टिकट ऑफर करेगा, क्यों छोड़ोगे उसमें। Right. तो देखने देखने का भी नहीं उसमें, रिस्क क्यों लेना है यार, आपका पैसा है, इट्स योर हार्ड Absolutely. अर्न मनी, व्हाई शुड यू Mm, रिस्क योर मनी। mm. इट्स वेरी Absolutely. सिंपल सिंपल थिंग। Absolutely. Great, sir. Okay. विशु, मेरा एक Uh, छोटा सा डाउट। right. प्रीवियस क्वेश्चन पे सर आपने 52 ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी बोली। सर हाँ। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉक ब्रेकआउट तो दे देता है, बट फिर अपन वीकली एंट्री लेते हैं तो 2 3 4 वीक क्या कंसोलिडेट होता है, तो उसमें मेजर लोग पेशेंस खो देते हैं। तो उस पे आप अगर मेंटल मतलब साइकोलॉजिकली उस पे कुछ बताना चाहें। अगर कोई भी स्टॉक में अगर आपको एंट्री लेनी है, इवन इफ 52 वीक हाई, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो होती है कि उसका ओवरऑल सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। जैसे व्हाई आई एम, इफ यू टॉक अबाउट मी, आई एम मोस्टली पिकिंग टेक्सटाइल सेक्टर स्टॉक्स पास्ट फ्यू मंथ्स, क्योंकि मेरे को इसमें सेक्टर वाइज काफी अच्छा दिख रहा है इसमें। तो मैं, एक तो सबसे बड़ा रीजन ये होता है मेरे को कि मैं टेक्सटाइल स्टॉक पकड़ रहा हूँ पिछले काफी टाइम से। दूसरी चीज ये कि अपने को volume confirmation is the most important thing. I'm talking about this again and again because this is a very important criteria.
आपको थोड़ा बहुत वॉल्यूम पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि द मोर इट इज द बेटर चांसेस ऑफ द ब्रेकआउट इज टू बी लाइक टू बी सक्सेस। तो थोड़ा सा आपको वॉल्यूम रीडिंग, अगर आप, इफ यू टॉक अबाउट मी, मैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मी फॉर selecting breakout stocks is volume. And even I generally try to find out the volume in all time frames, even if it daily, weekly, monthly, or even hourly sometime. But it's very important that you should be very good at observing the volumes कि volume support कर रहा है कि नहीं. It should be, अगर आप किसी भी टाइप में ब्रेकआउट ले रहे हो तो it should be increasing. वॉल्यूम जो है वो थोड़ा हायर साइड में होना चाहिए. अगर आप काइटेक्स का एग्जांपल लेते हो, काइटेक्स में अगर आप देखोगे तो कल का जो वॉल्यूम था वो प्रीवियस परसों के वॉल्यूम से ज्यादा था और मूव नहीं आया था. काइटेक्स में अगर आप पिछले 4 वीक का वॉल्यूम देखोगे तो 4 वीक से लगातार उसमें बायर्स की एंट्री हो चुकी है. स्टॉक इज नियर ब्रेकआउट लेवल. इफ यू टॉक अबाउट प्रीवियस मंथली ब्रेकआउट लेवल, तो वो वॉल्यूम देखोगे आपको तो काफी कुछ आइडिया हो जाएगा कि स्टॉक में हुआ क्या है. तो इट्स काइंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व द वॉल्यूम्स. ये थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. इफ यू गेट एक्सपर्टाइज इन रीडिंग द वॉल्यूम्स, तो आपका जो सक्सेस रेट होगा वो काफी हाई हो जाएगा. थोड़ा सा आपको वॉल्यूम डेली, इवन वीकली ऑल्सो, इफ यू चेक वीकली वॉल्यूम ऑफ काइटेक्स, इट इज हायर देन प्रीवियस 2-3 वीक्स. इस वीक का जो वॉल्यूम है वो पिछले 2-3 वीक से ज्यादा है. तो ब्रेकआउट को सपोर्ट कर रहा है वो. इट शोज दैट few people have already created a good positions. It's like even if it was Wednesday yesterday, we had 2 trading days left, but the weekly volume was higher than last 2-3 weeks volumes. The daily was higher than previous daily volume. The monthly was like kind of 30-40% of the volume which it was like previous month. So हर तरीके से जितने भी टाइम फ्रेम है सब में सपोर्ट था और ये चार्ट वाज ऑलमोस्ट एट द ब्रेकआउट लेवल. सो थोड़ा बहुत आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा वॉल्यूम को. अगर आप वॉल्यूम ऑब्जर्व कर लोगे तो आपकी जो सक्सेस रेट है वो काफी हाई हो जाती है. थोड़ा सा इस पे टाइम, थोड़ा ध्यान देना होगा इस पे. Right. Thank you so much for that, sir. Okay. So, moving on to the next. I think Vishu has some connectivity issue as well. My host is gone now. Right. So Twitter kicked me out. I'm sorry. I'm just trying to join back in. Right. So I'll. So मैं actually sir इसीलिए co-host बन के एक जबरदस्ती अपनी प्रोफाइल से बैठता हूँ so that in case this happens, I can still continue somehow. Right. Sure. So next question is textile में Bombay dyeing पे if you have any views, sir. बॉम्बे डाइंग में कुछ मैनेजमेंट का चेंज हुआ है. और मेरे को इस बॉम्बे डाइंग में पता नहीं क्यों मेरे को इंट्यूशन आ रहा है पिछले 2-3 महीने से कि इसमें कुछ हो रहा है. और जो मैनेजमेंट चेंज की न्यूज़ है ये भी रिसेंटली आई है. और if you see the volumes in Bombay dyeing past few months are very encouraging, and the stock is very highly undervalued, and I am expecting a good move in short term and medium term as well. I'm also holding Bombay dyeing in my portfolio. I'm getting some intuition about this stock that this is gonna be it is very undervalued, and the value its value should be unlocked in a couple of months. Right. Great. Thank you so much for that, sir. Okay. Next question is. Wait, let me just check. Right. So, sir, this is an interesting question. Gaming sector in India पे आपका क्या view है? मैं इतना इसको ट्रैक नहीं करता, बट दिस नज़ारा, आई हर्ड इट इज वेरी Hmm. पॉपुलर इन गेमिंग सेक्टर. तो इस पे काफी 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 सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं इस स्टॉक पे. बट इट इज ट्रेडिंग एट वेरी, इसको काफी मेरे को लगता है ये थोड़ा ओवर वैल्यूड जैसा लगता है मेरे को. Okay. बट मैंने काफी कुछ रीड नहीं किया इसके बारे में, Okay. तो इतना मेरे को आइडिया नहीं है. बट All right. बहुत ज्यादा ऑप्शंस मेरे को दिखते नहीं है इसमें. All right. Awesome. Uh, okay. Breakout chat, sir. Do you by any chance follow gaming sector?
नो विशु, गेमिंग Okay. सेक्टर अभी थोड़ा रडार पे नहीं है. Okay. So a related question is among new age businesses, if you can pick one stock, which one is that? New age businesses. Yeah. It's EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में मेरे को दिखता है काफी पोटेंशियल. Okay. और इंटरटेनमेंट सेक्टर में दिखता है मेरे को डेल्टा कॉप, मेरा एक रडार पे स्टॉक रहता है हमेशा. डेल्टा कॉप आई स्टार्टेड allocating around levels of 100 or something. It did around 300 and again उसका एक फंडा होता है कि ये कोविड आने से पहले इसको निकाल देना होता है, क्योंकि कोविड आते इसको झटके लगने चालू हो जाते हैं. थोड़ा सा इसका पंगा हो जाता है कोविड का. नहीं तो इट इज वेरी ब्राइट फ्यूचर. डेल्टा कॉप इज वेरी ब्राइट फ्यूचर. और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अपने को देख लो तो मदरसन सुमी है, और टाटा पावर, या टाटा पावर इज आई एम एक्सपेक्टिंग. एक तो टाटा का ब्रांड है और इसका थोड़ा फंडामेंटल ट्रिगर इसके काफी अच्छे नहीं है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दे शुड इम्प्रूव विद टाइम. बट टाटा पावर भी है रडार पे मेरे को काफी, इन वी टॉक अबाउट इन फॉर द फ्यूचर पर्पस सेक्टर के हिसाब से. तो ईवी अपना को सही लगता है, और गेमिंग इंटरटेनमेंट सेक्टर में मेरे को डेल्टा कॉप सही लगता है. Right. Awesome. एंड इसी का एक सेकंड इन्होंने पूछा है न्यूरेका पे, अगर इफ यू हैव एनी व्यू. हेलो. आई थिंक ब्रेकआउट चैट सर, कैन यू हियर मी? या विशु, ये ऑडिबल ऑलराइट. सर का थोड़ा इशू है. ऑलराइट. ऑलराइट. ठीक है सर. आप इफ यू हैव एनी व्यू ऑन न्यूरेका, NUERECA. आई एम ट्रैकिंग दिस स्टॉक, बस एक सेकेंड, आई एम नॉट ऑन स्क्रीन, मुझे एक लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा. ऑलराइट. बाय द टाइम नेक्स्ट यू कैन टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं न्यूरेका का ओके. चार्ट देख लेता हूँ. Okay. Next is semiconductor companies पे इस साल कोई, if you have any view, and उसमें भी MOS chip पे if you have a target or breakout and any or time frame. इस सेक्टर में मोस्टशिप इज लुकिंग गुड. बाकी और कोई कंपनी अभी तक मेरा डार पे आई नहीं है, और मोस्टशिप में Okay. थोड़ा वॉल्यूम का इशू है अभी. सो मोस्टशिप इज वन, बट नॉट entirely bullish on मोस्टशिप राइट नाउ. Okay. Okay. Alright. So एक question हमारे लिए भी आया है actually. So I'll take that one till you fire up your laptop. So we have a user who's apparently facing some issues with the apps. Samarth sir, you have posted a query to me to Trinker/Vishu. That's me. So आपने invest किया था, but आपको शायद कुछ cashback issues हैं. Our team will definitely reach out to you tomorrow itself. I'll make sure of that, and whatever issues are there, we'll definitely try to sort them out tomorrow itself. So that's a promise from my side that we'll tomorrow sort it out for you. You can DM us your contact number, or we'll ask you for your we'll DM you and get your number and sort it out for you. Okay, then. Okay, so this is also a good one. Which one is most fundamentally strong sugar stock? So sir, any sugar stocks on, matlab, if you are tracking? Stock Wizards, are you there with us now? Okay, I think Breakout Chat sir is facing some connectivity issue now. No, Uh, I am here. okay. So regarding sugar stocks, Dwarikesh looks good to me. Triveni is also good. बट अब क्या, लास्ट 2 दिन में 3 दिन में शुगर में अच्छी बाइंग है, तो शायद 1-2 दिन थोड़ा कंसोलिडेट हो जाए. बट अगर कोई शुगर स्टॉक जो रेडी टू गो अहेड है, वो देन आई विल गो विद द्वारिकेश. Okay. द्वारिकेश इज लुकिंग गुड एज फंडामेंटली भी, और टेक्निकली इज आल्सो लुकिंग गुड. Awesome. Right. So next was Stock Wizards, are you there with us now? Yeah, I'm here. All right. So one question that I asked Breakout Chats also in the meanwhile was any view on semiconductor companies and particularly MOS chip in that? I'm not into much into semiconductor right now. Okay.
This can take some time. Okay. Hmm. Okay. So then, a dedicated question is to you is uh, when they have decided sector, how do you shortlist the stocks on fundamental parameters, or how do you actually find sector leaders? There are different criteria to find. I don't try to find any leader. I just try. कोई भी सेक्टर जब चलना चालू होता है तो वो बंच में उसके स्टॉक्स चलने चालू होते हैं. Like we have Right. around majority of stocks from that sector start showing some moves. तो अपने को मेनली फोकस करना होता है कि किसमें अपने को अच्छा सेटअप मिल रहा है, किसमें अपने को थोड़ा बहुत फंडामेंटल ट्रिगर मिल रहा है. तो Hmm. जैसे ट्राइडेंट वी स्टार्टेड रिकमेंडिंग एट अराउंड 2025 लेवल्स. तो इसका Hmm. अपन देखोगे तो इसमें कुछ ट्रिगर्स थे. क्वार्टरली ग्रोथ में काफी ज्यादा टर्न अराउंड था. इवन द स्टॉक इज हैविंग मार्केट कैप ऑफ I'm not exactly remember, but it is a very huge market cap, and the stock was trading around 2025 levels. So it was very undervalued. I already said earlier that I try to pick stocks which are very undervalued. तो मेरे Hmm. को ऐसे स्टॉक्स पकड़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है. ये नहीं मेरे को वर्धमान टेक्सटाइल बोलोगे आप तो इट इज ट्रेडिंग अराउंड लेवल ऑफ 2300 2400. तो मैं जनरली ऐसे स्टॉक्स नहीं पकड़ता. मेरे को छोटे मतलब जो जिनमें पोटेंशियल होता है काफी मूव अच्छे मूव्स देने की, जिनमें अच्छे खासे वॉल्यूम Hmm. जनरेट होते हैं, तो मैंने स्टॉक्स Hmm. आई जनरली ट्राई टू पिक आउट. तो कोई लीडर इज नॉट लाइक पिकिंग एनी लीडर्स, बट इट्स ऑलवेज अबाउट which setup you are which stocks you are getting good setup, which जिसमें आपको लगता है कि इसमें मूव आने वाला है, इसमें कुछ अच्छा मल्टी ईयर ब्रेकआउट है या फिर जो भी है, तो अपने को वो पकड़ना होता है. बाकी सेक्टर तो अपने को खुद ही दिख जाता है. अगर आप क्लोज यू आर ए वेरी क्लोज ऑब्जर्वर ऑफ मार्केट. Whenever any sector tries to move, then it's a bunch of stocks in that sector that starts moving. So this kind Right. of this way you can find out which sector is now showing potential. Like reality started few months back, textile started few months back, commodity started 1.5 years back. तो उस तरीके से पता लगता है कि अब इनका टाइम आने वाला है. Right. Right. Great, sir. Okay. So, next question, sir, is if you have any view on Liberty shoes. Shobh sir has asked us, and he's holding it with minus 10% bought for short term. लिबर्टी शूज अभी तो इसका पंगा हुआ होगा इसकी वजह से. Stock is fine. Stock is fine. It is corrected from very high levels, from Hmm. around 216 or something. अभी इसका support है around 140 145. Till it's holding this level, it's not giving any closing below this level. It's good to hold, not an issue. Okay. Okay. Awesome. Right. So next question is an interesting one because अभी in fact आज के podcast से पहले भी मैं और breakout chat सर थोड़ा सा discuss कर रहे थे इस बारे में. Sir, kindly explain about portfolio size, and they also have a second part of the question. But पहले उस portfolio size पे if we can have some view both in number of overall size and the number of stocks you hold. Portfolio size, if you talk about me, I'm holding around what 20-25 stocks. उससे ज़्यादा मैं नहीं रखता, क्योंकि अपने को उसको Okay. ट्रैक करना भी जरूरी होता है. अगर मैं 100 स्टॉक डाल दूं, 50 डाल दूं, मैं ट्रैक नहीं कर सकता उनको. Hmm. 20-25 तो I can track that what's going in the company, what's cooking in the chart, what triggers they are having, but it's मतलब पोर्टफोलियो उतने हो सकता है किसी की. जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनके पास एक टीम होती है जो कि Hmm. ट्रैक करते हैं स्टॉक्स को. बट इफ यू आर एन इंडिविजुअल प्लेयर, तो आपको Hmm. उतने ही पोर्टफोलियो में स्टॉक को जो आप ट्रैक कर सको कि इनमें क्या चल रहा है. तो पोर्टफोलियो साइज मेरे को 20-25 स्टॉक्स ही होते हैं अगर मेरे को देखोगे, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखोगे तो उतने उतने ही रखो पोर्टफोलियो में स्टॉक जिनको आप ट्रैक कर पाओ. इवन जैसे कि मैं अगर ट्रेडिंग भी करता हूँ तो मैं ज्यादा पोजीशन बिल्डअप नहीं करता एक टाइम पे. 2-3-4 ही Hmm. रखता हूँ, क्योंकि फिर मेरे को उनके टेक्निकल्स देखने होते हैं. तो Hmm. मैं इनको इतना ही रखता हूँ जिसको मैं ऑब्जर्व कर पाऊँ कि क्या चल रहा है उसमें. ट्रैक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स उतने रहे जिनको आप ट्रैक कर पाओ. मेन इसमें ये होना चाहिए. तो बहुत ज्यादा रखना इज नॉट अ वेरी बिग आइडिया इफ यू टॉक अबाउट मी. कुछ और सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी पिक करना भी
थोड़ा वो हो जाता है। 50 स्टॉक आप भर लोगे वो अलग चीज है, बट अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको थोड़े क्वालिटी प्लेस रखने होते हैं, तो वो थोड़े लिमिटेड ही होंगे, तो उस हिसाब से रखने चाहिए Right. पोर्टफोलियो में। Right. So second part of the question is जो यहाँ पे लिखा है वो है if we have 3-4 demat accounts, how to maintain each demat account portfolio size. If you are having three So four demat account, you can if you talk about me, I have one for cash, I have one for FNO, और one I have recently started for algo। तो 3-4 में अगर आपको 3-4 तरीके से ट्रेडिंग करनी है तो ही रखो। कैश के लिए एक रखो, अगर एफएनओ करना है तो एफएनओ के लिए एक रखो। अब इस हिसाब से ही कर सकते हो। जनरली 2-3 बहुत होते हैं, तो उससे ज्यादा मैं जैसे जैसे पोर्टफोलियो का बोला, वैसे डीमेट भी उतने रखो इतना मैनेज कर पाओ। 3-4 आप करोगे क्या लेके? तो मेरे अगर आई हैव अकाउंट इन 8 or 10 डीमेट, इफ आई टॉक अबाउट मी, बट आई जनरली यूज 2 or 3 ओनली। उससे ज्यादा मैं मैनेज ही नहीं कर पाऊंगा। कितने कितने फोन लैपटॉप लेके घूमोगे आप? right. So this is something interesting. Actually, I also wanted to take up this question because we ourselves realize this is a situation that's happening. Matlab, it's a problem that somehow nobody has really worked on it, because you want to have multiple portfolios, and right now the solution to that is to have multiple demat accounts. So what we have come up on Trinker is you can actually have multiple portfolios within the same app. So even for that, if you have multiple demat accounts, sir, I would request you to try it out as well. You can of course make private portfolios on Trinker as well, which are not visible to anybody. But so on Trinker you can have multiple portfolios. Just ki if you want to have kuch short, as of now we support only cash and carry, only equities are supported, but of course in future FNO and everything would come, and you can actually have multiple portfolios for different types of themes or different types of investing styles or strategies, or for whatever reason within the same account you can have multiple portfolios which is already supported. So let's say कोई swing trading का portfolio है, कोई आप SIP कर रहे हो किसी में, उसके लिए अलग portfolio हो गया, so it kind of becomes easier to track. So it's like having multiple demat accounts into just one account. So please do try it out on Trinker. Link is pinned on our Twitter profile right now. Okay, so sir, next question is sir आपके लिए so Trident and Monte Carlo fashion पे if you can give us some inputs. मोंटे कार्लो ट्राइडेंट? Yeah. ट्राइडेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? सर उन्होंने मेंशन नहीं किया है, so either would do, I guess. ट्राइडेंट में जिसको भी बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ इसको रखो, और इसमें अपने को इट इज काइंड ऑफ मल्टी बैगर। इफ यू टॉक अबाउट ट्राइडेंट for the next 2 or 3 years, and if you talk about Monte Carlo, it is trading near 80h, I guess. So this should be like what it is. It should give easily short term में ये आराम से 40-50% या डबल भी हो सकता है, अगर आप 3-4 महीने 5 महीने तक मोंटे कार्लो रखना चाहो तो। और ट्राइडेंट इज अ मल्टी बैगर। ट्राइडेंट को आपको जितनी कैपेबिलिटी है होल्ड करने की, जितना पेशेंस है आप इसको रखो, इट्स अ मल्टी बैगर स्टॉक। Great sir, thank you so much for that. Okay, next question is on Indiabulls real estate. Hello. IB Indiabulls real estate, if you talk about, I recommended around, I started accumulating from level of 130 or 140, I guess. और सेक्टर में भी ट्रिगर है अभी तो, और इसका कुछ मैनेजमेंट का भी चेंज हुआ है, और ट्रिगर्स काफी सारे हैं इसमें, तो स्टिल होल्ड फॉर मी। और देखते हैं कि इसमें शायद वैल्यू अनलॉक हो फ्यूचर में। तो आई जनरली इस लेवल पे तो अभी कितना चल रहा है ये? So around 220. IB real around 220. If no. housing IB finance. Okay, sorry. That is around 170. अभी तो सही है, अभी तो हाँ बाई का लेवल तो चल रहा है इसका, 196 से काफी नीचे आ चुका है ये। और अगर चार्ट के हिसाब से देखोगे तो it is good buy. This level is good for buying. Around the support is around 125 something. It's a buy for me till it's holding 120 125.
Awesome, sir. And a change in promoter is a good trigger for the stock. या थोड़ा इट थोड़ा थोड़ा आप देखना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट्स आते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में, तो अगर पॉजिटिव आता है डेफिनेटली इट्स गुड फॉर द स्टॉक. yes. Right. So next question, sir, थोड़ा सा broader question है. How to find stocks before breakout? हाउ टू फाइंड स्टॉक बिफोर ब्रेकआउट्स, Yeah. ये तो हाँ मतलब थोड़ा I leave it up to you. इसके लिए तो आपको जनरली आई कैन वी कैन हैव सम वी कैन यूज सम वेबसाइट, वी कैन यूज सम स्टॉक्स. चार्टिंग में आपको मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक आपको ब्रेकआउट देने वाले हैं. वहाँ पे आपको स्क्रीनर मिल जाएंगे काफी अच्छे खासे जो फ्री टू वीक हाई ब्रेकआउट दे रहे हैं या फिर जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो आपको चार्टिंग में मिल जाएंगे. आपको चार्टिंग में काफी सारे स्टॉक मिल जाएंगे. थोड़ा बहुत तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या लेवल्स हैं ब्रेकआउट के, क्या चार्ट स्ट्रक्चर है. तो वहीं से मिलता है आइडिया तो यार. वैसे तो ट्विटर काफी है, ट्विटर को अगर आप फॉलो करोगे तो ट्विटर हैज एवरीथिंग. Right. You don't need to go everywhere. You don't need to pay anyone. Twitter has enough resources. Right. And of course हमारी spaces में आपको कई सारे breakouts मिलते हैं. And of course हमारे ऐप पे आपको बहुत सारे मिलेंगे. You just go and invest in any of the profiles. वो सारे आपको कई सारे breakouts पे हैं and you get many stocks breakout there. So thank you for that, sir. Right. Next question, sir, is how does private banks like ICICI and Axis look in short term? Banks में if you talk about me, I generally have very limited picks on banks. Okay. ICICI I have on my radar. If it's a buy for me. Kotak is a good buy. HDFC मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा it's not बहुत ज्यादा इसमें कुछ बुरा नहीं है, बट मुझे अगर थोड़ा अंडर वैल्यूड लगता है तो मेरे को आईसीआईसीआई और कोटक लगता है अभी. आईसीआईसीआई इज अ मस्ट बाय इफ यू लुकिंग फॉर अ बैंक. जनरली बैंकिंग को मैं उतना प्रेफरेंस देता नहीं अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये थोड़े इनके मूव्स काफी, ये सेक्टर काफी मुझे लगता है कि वेरी मैनिपुलेटिव सेक्टर है ये. इसमें कुछ भी कभी भी न्यूज आता है और कुछ भी इसमें मूवमेंट चालू हो जाते हैं. तो मैं थोड़ा इसको बैंकिंग में थोड़ा मैं अवॉइड करता हूँ. अगर सेफ खेलने को बोलो तो बैंक्स में अवॉइड करता हूँ. बट इफ यू टॉक अबाउट few stocks, then it's ICICI and Kotak you can have bet on. Right. सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है इस पे रिगार्डिंग आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी. सर आईसीआईसीआई बैंक प्रोबेबली मतलब आपका क्यों भी कि शायद एक नया सेक्टर लीडर बन सकता है ना. एचडीएफसी माइट गो टू सेकंड प्लेस. शायद आईसीआईसीआई बैंक में वैसा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है कि वो एचडीएफ मतलब पैन अभी इंडिया अभी वाइज. अभी आप रिसेंट लास्ट 3-4 क्वार्टर्स देखोगे तो ICICI is performing better than HDFC. वो I'm not exactly sure, but I have seen last few quarters result. और ICICI is improving a lot. So maybe in the future it can lead, possible. And most important thing, it is very undervalued. मतलब एक और बैंकिंग स्टॉक पीएसयू में इफ यू आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एसबीआई एंड एवरीथिंग बट कैनरा अगर आप एक बार थोड़ा फंडामेंटली देखें मतलब व्हेनेवर यू गेट सम टाइम प्रोबेबली वो भी. मैं नहीं देखता यार, मैं PSU नहीं देखता. मेरे को एक सब कचरा कचरा लगता है. जो स्टॉक पिछले 10 साल 20 साल में नहीं चला वो अब क्या चलेगा, मेरे को यही समझ नहीं आता. No, sir. I ऐसे have the same opinion for every PSU. क्यों लेना रिस्क, क्यों लेना इन सब पे. दे आर वेरी फ्यू गुड, वेरी वेरी गुड कंपनीज इन PSU, बट कोई वैल्यू नहीं उनकी स्टॉक मार्केट में. Oh. Right. Okay, sir. So next question is actually we kind of covered it already, but good realty stocks for investment. Sir, you're on. Overall reality, Shobha we have. Okay. These two are very good if you talk about on the priority list. Okay. Overall reality, Shobha, DLF we have. Right. So these top three you can bet on. All right. Awesome, sir. Next is views on housing finance sector, and in there particularly Canfin Homes and PNB Housing Finance. I'm not much into this sector actually. Right. All right, sir. ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा हम लोगों का रैपिड फायर बनता जा रहा है, बट ग्रेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली फॉर अस, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट ट्रिंकर ऑन iOS? So iOS, I can't give you a definite timeline. Our app is still young. We wanted to kind of stabilize it on Android.
and then move for iOS. But we are working very hard to bring it on iOS very soon, and very soon we are hoping to bring a web app as well. वहाँ पे भी you'll get social trading features, so you can utilize that till then. But as of now, we are available only on Android, and we are working very hard to bring it on iOS and web app. Okay. Next is how to find which sector is going to perform. ये भी सर I think हम लोगों ने थोड़ा सा लिया already कि screeners are available. So would that be it? सेक्टर का तो हमने बताया ही. हाँ, right. View on Hind Copper and Sale. हिंद कॉपर में की वैल्यू काफी है. कॉपर both are very far behind if you talk about the value. Hmm, They should be trading at very higher levels, so they are very undervalued for me. If you are having any position in that, you can hold for it. They are good for investment, not an issue. right. Next question is if you have any view on energy sector. IEX evergreen. Right. Right. वो सर वो मैंने भी काफी टाइम से मतलब probably the only investment I'm proud of is IEX. बाकी तो सबने मेरे को लाल रंग दिखाया है. हाँ, तो मेरे को वो तो वही दिखता है और ज्यादा मेरे को कुछ दिखता नहीं उसमें. Right. Okay. Next is any view on VIP clothing. VIP clothing. It's good. It's good. It's good. If anyone holding, it's good. It needs some trigger about 20 28 or something. If it manages to give some breakout at the about 28, the stock can go to like 40, even 50 plus. Not an issue. Good to hold. Right. Thank you for that, sir. Next question is, sir, actually, rather than question, somebody has said one thing I understood from Mr. Stock Wizard's commentary is when your conviction is very positive on a sector or on a stock, play that theme. Don't get confused by searching for what else, what else, what else. Feeling very Yeah, positive after listening to him. डेफिनेटली. अब जैसे मैंने बोला है, बैंकिंग वैंकिंग और ये गेमिंग वेमिंग क्यों जाना है यार, जो सेक्टर दिख रहा है सो Right, फोकस करो ना. right, absolutely. चीजों को सिंपल रखनी चाहिए. जैसे even if I trade charts, if I trade breakouts, it's Hmm, always pure price action. I don't use any indicators or anything. hmm, So keep the thing simple. Either it's a walk, either it's your life. Keep everything simple. You'll be much happier. You'll do good. right. Okay. Next is any idea on Rupa from textile sector? Heard that it's going to merge two of its international brands in itself. Oban is one of them. रूपा के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं. Hmm, और अभी तो stock is good. Stock is good. If you talk about if you're holding it for investment, it is fine till it's holding around 290 300 levels, and it needs a push above 600. इसकी वैल्यू अभी 600 तक के इसका एक हर्डर है लास्ट. उसके ऊपर जाएगा तो ही कुछ इसमें मूव की प्रोबेबिलिटी है. और अभी देखें तो इसमें मूव चालू हो जाना चाहिए एक दो महीने के अंदर मैक्सिमम. तो इट्स गुड टू, नॉट एन इशू. all right, awesome. Next question sir है how to identify sectoral shifts beforehand. For example, metal sugar currently and generally how long to hold on before the steam fizzles out. So, matlab, I think it's a general question on how to identify sectoral shifts beforehand. Um, I think sir is facing some connectivity issue. By the Yeah. time I am here.
या सो सर आपसे भी सेम एक और क्वेश्चन सर हमारा आई थिंक वो वाला एक रह गया था सेमीकंडक्टर्स का एक व्यू आपसे जानना रह गया था. वो मोशिप पे था, उस हाँ अदर देन दैट मेरे रडार पे अभी कुछ नहीं है। ओके सो दैट इज योर व्यू ऑन मॉस्टिप इज गुड. बट द थिंग इज, जैसे सर ने बोला, दिस सेक्टर को थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज ओके. अभी शॉर्टेज तो है, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, प्लांट सेटअप होंगे, फिर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। सो या वो सेक्टर को थोड़ा जेस्टेशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। राइट. नेक्स्ट सर सेम क्वेश्चन टू यू जो अभी पूछा मैंने कि हाउ टू आइडेंटिफाई सेक्टोरल शिफ्ट्स बिफोर हैंड एंड हाउ लॉन्ग टू होल्ड देम बिफोर द स्टीम फिजल्स और मतलब वो कैसे मैनेज करें इस ओवरऑल सेक्टोरल शिफ्ट्स को. सो इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं, या ये क्या वीकेंड स्टडी होती है। जैसा मान लीजिए अभी पूरा महीना, पूरा हफ्ता शुगर चला, या अभी थोड़ा सा टेक्सटाइल चल रहा है, या हो सकता है थोड़ा पावर सेक्टर चलने लग जाए। तो वो क्या करने का, वीकेंड पे सब चीज़ों का है ना, ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट मिल जाएगा इंडेक्स का। सो यू कैन चेक फार्मा इंडेक्स, ऐसे क्या 10-12 इंडेक्स हैं, थोड़े ज़्यादा बड़े इंडेक्स हैं नहीं इंडिया में। सो अगर आप 12-13 इंडेक्स देखेंगे ना, जो जो मोमेंटम दिखा रहे हैं, उससे आपको इंडेक्स का चार्ट देखने को मिलेगा। अगर इंडेक्स एज अ इंडेक्स में मूवमेंट है, तो आप समझ जाइए कि सारे स्टॉक्स में भी मूवमेंट होगा। तो जैसे लास्ट अपन ने बात करा था, फार्मा की बात करी थी मैंने, तो मुझे फार्मा के इंडेक्स में ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा था। तो फार्मा का इंडेक्स देखने के बाद यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, और जो 52 वीक हाई के आसपास है। तो ऐसे आप स्टॉक वाइज ना जाते हुए पूरा सेक्टर का चार्ट देख लीजिए। अगर सेक्टर के चार्ट में इंडेक्स में स्ट्रांगनेस दिख रही है, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट 100% मिलेगा। देन यू कैन आइडेंटिफाई कौन सा स्टॉक अभी शायद थोड़ा कम परफॉर्म कर रहा हो सकता है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो ये वीकेंड स्टडी है, जिस पे सबको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। राइट ब्रिलियंट. एंड ओके. रिगार्डिंग कि कब बुक करना है, सर प्रॉफिट तो मतलब वन ऑफ माय डियर फ्रेंड सेज प्रोबेबली उसे पेटेंट करा लेना चाहिए। सो ही सेज प्रॉफिट जो घर ले जाएंगे अपना, बाकी सब सपना। सो जिसको जितना प्रॉफिट अच्छा लगे, मतलब सबकी होल्डिंग पीरियड अलग अलग हो सकता है, और सबकी रिस्क एपेटाइट अलग अलग हो सकती है। सो जिस वक्त राइट. आपको लगे कि दिस प्रॉफिट इज इनफ फॉर मी, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस मच, यू शुड रादर बुक सम ऑफ इट। मतलब इसमें पार्शियल अप्रोच रख लीजिए कि मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि मेरा 20% स्टॉक में हो गया, देन आई बुक माई पार्शियल प्रॉफिट, एंड बचे हुए को मैं ट्रेल कर लेता हूँ। सो राइट. रिगार्डिंग प्रॉफिट बुकिंग, ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है। सर इसी में सो सिंस वी आर ऑन दिस तो अभी जो आज का जो थोड़ा सा फिर से करेक्शन पहले करेक्शन आया फिर एक अच्छी अभी रैली आई एंड देन आज फिर थोड़ा सा निफ्टी ने संभलने को बोला है तो व्हाट इज आई वांट टू नो कि आपका इस पे क्या व्यू है मतलब मेरा मेरा पोर्टफोलियो टू बी फ्रैंक मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो जो मैंने अपनी अकल लगाई थी वो सब लाल हो गए थे अभी इस रीसेंट करेक्शन में सो समहाउ जो अभी रैली आई तो उसमें फिर से कुछ प्रॉफिट बना है सो डू यू थिंक अभी ये बुक करके मेरे को सपना सच कर ले अपना बना लेना चाहिए या फिर अभी सपना देख सकता हूँ और मैं. विशु द थिंग इज, आप पिछले 5-6 दिन देखेंगे ना, दैट वाज अ कंटिन्यूअस अपराइज। राइट. सो इतना अपराइज एकदम से पॉसिबल नहीं है, तो हम्म. थोड़ा एक करेक्शन आ सकता है। बट जो मेरा लेवल है 70,600, वो एक बार ब्रेक हो चुका है, तो आई एम बुलिश ऑन इंडेक्स। अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है, बट अंटे अंदर 70,600, जो पिछली बार 17,600 बड़ा रेजिस्टेंस था, अब वो डेफिनेटली वुड टर्न इनटू अ सपोर्ट। सो 70,600 जब तक होल्ड करता है, वो इट्स अ गुड साइन इंडेक्स में। और अब क्या होने वाला है ना, बजट आने वाला है। अपने हम्म. क्या 7-8 तारीख हो गया, वीकेंड आते 10 तारीख हो जाएगी। हम्म. बजट आते ही इंडेक्स वोंट गिव यू हे वायर मूव्स की बहुत ज़्यादा एक साइड, या बहुत ज़्यादा मतलब वॉलीटिलिटी कम हो जाएगी। बट हम्म. फिर क्या होगा, सेक्टर स्पेसिफिक चलता रहेगा, हम्म. स्टॉक स्पेसिफिक चलता रहेगा। सो इफ यू आर लुकिंग इंडेक्स पर से, इंडेक्स वाइज अब ज़्यादा मोमेंटम आई डोंट थिंक सो कि आने वाला है, हम्म. बट स्टॉक स्पेसिफिक चलता रहेगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट। इफ यू आर होल्डिंग गुड स्टॉक जिनमें अच्छा मोमेंटम है, दे विल हम्म. कीप कंटिन्यूइंग परफॉर्म करते रहेंगे। आज ही देख लीजिए, क्या इंडेक्स ऑलमोस्ट 1-1.5%, 1-1.25% नीचे था, बट हम्म. बहुत सारे स्टॉक्स है जो 10-15, जो अपने अपने सर्किट पर लगे हुए थे, 10, 5, 15 का नहीं, राइट. सॉरी 20 का। तो आज भी ये बहुत अपेरेंट था कि स्टॉक स्पेसिफिक चलता रहेगा। हम्म. सो दैट इज प्रीटी मच क्लियर कि इंडेक्स थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, बट स्टॉक स्पेसिफिक 100% चलता रहेगा।
राइट, तो मतलब अभी थोड़ा और सपना देख सकता हूँ मैं। हाँ, देख सकते हैं, मतलब इफ यू आर होल्डिंग गुड स्टॉक्स, मतलब या प्रोबेबली यू वुड बी। या आई डोंट हैव एनी डाउट अबाउट दैट। सो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट 100% चलता रहेगा। राइट, एब्सोल्युटली। ठीक है, मैं तो सर मेरा सिंपल स्ट्रैटेजी रहता है, मेरे पास दो ही टाइप के स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट तीन टाइप के हैं। एक तो है जो मेरे को ट्रिंकर के पोर्टफोलियोज में मैं कॉपी करता हूँ, तो वहां से मिलते हैं। सो वो अपना अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं, उनका मैं लोड लेता ही नहीं, उसमें मेरे को कुछ अकल नहीं लगा रही, वो अपने आप दे गिव मी प्रॉफिट्स। एक होता है जो मेरे को यहाँ पे हॉट टिप्स मिलती है, हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं हमसे अच्छी अच्छी, आप आते हो, स्टॉक विजार्ड सर आए हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब मेरे को आज भी मैंने वॉच लिस्ट में जो जो मेरे को स्टॉक्स के नाम आते हैं, मैं तुरंत वॉच लिस्ट में ऐड करता जाता हूँ। एंड जैसे आज मेरे को ऑलरेडी आज के जो मिले, काइटेक्स मिला है, देन ऑल कार्गो फिर से मिला है, तो इतने सारे स्टॉक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो होता है। एंड थर्ड होते हैं जो मैं कुछ अपनी अकल लगा के इधर उधर करता हूँ, तो वो जो अपनी अकल लगाता हूँ ना, वो सबसे बुरे निकलते हैं मेरे। बट या वो नहीं नहीं, सब ऐसे सीखे हैं विशु। हम भी सब ऐसे डीमैट खाली खाली कर करके सीख गए हैं। सो इट्स अ प्रोसेस, नथिंग टू राइट, वरी अबाउट। राइट, ऑल राइट। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन बोरोसिल लिमिटेड। एंड जो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उन्होंने 260 से होल्ड कर रहे थे, तो उस पे अगर आपका कोई व्यू हो। बोरोसिल लिमिटेड बहुत बढ़िया कंपनी है। अभी लास्ट वीक ही बहुत अच्छा मोमेंटम था बोरोसिल में। बोरोसिल और बोरोसिल रिन्यूएबल दोनों में बहुत अच्छा मोमेंटम था। अब शायद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो जो एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा, तो वापस एक अपवर्ड मूव स्टार्ट हो जाएगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट बोरोसिल लिमिटेड। द पर्सन कैन कीप होल्डिंग, नो वरीज। Right. Okay. So, right, let's go to the next question. New age हो गया है। So, ठीक है। How does about Julian Foodworks stock? Any restaurant stocks? जुबिलेंट फूड वर्क्स, एक सेकंड। सो जुबिलेंट फूड वर्क्स, पता नहीं, मतलब टेक्निकली थोड़ा वीक होता हुआ दिख रहा है। एंड एनीवेज जुबिलेंट फूड वर्क्स का पी अब 100 पार हो चुका है। सो Okay. स्टॉक वाइज इज गुड, बट Hmm. टेक्निकली थोड़ा वीक है। सो आई विल वेट एंड वॉच जुबिलेंट फूड एज ऑफ नाउ, क्योंकि जब Hmm. भी थोड़ी सी बाइंग आती हुई दिखती है जुबिलेंट में, सेलिंग प्रेशर हमेशा स्टॉक में दिखता है। सो Hmm. एज ऑफ नाउ, इफ यू लुकिंग फॉर अ फ्रेश एंट्री इन जुबिलेंट, आई वुड पर्सनली नॉट सजेस्ट इट। थोड़ी स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, मतलब स्ट्रेंथ आए तो देन वी कैन थिंक अबाउट इट, बट एज ऑफ नाउ जुबिलेंट फूड वर्क्स में आई डोंट फाइंड एनी एंट्री। Right. Okay. Awesome. And so next question is for us actually. Hello, Trinkaran. To get this portfolio? So I have I kind of announced before. All you have to do is go to our profile. There is a tweet print there. There's a link on in the tweet. आपको उस पर क्लिक करना है, and the same link will help you download the Trinker app on Android. And once you've downloaded the app, the same link will help you will open into a portfolio उसमें 4 Nifty 500 stocks हैं. You can invest in them using your existing brokerage accounts. Angels and Zerodha are supported. On Zerodha, you can even place an aftermarket order right now. And once you've invested, within 24 hours, we'll give you a cashback, 100% cashback for these stocks, and in your Trinker account. And from Trinker account, you can redeem it to your bank via UPI at any point in time. So there are no conditions attached as such. This is when we say 100% cashback, this is you get this cashback. It's as good as in your bank account. So invest in this portfolio, and within 24 hours, you'll get 100% cashback for this portfolio. Okay. So next question, sir. Why Banswara Syntax breakout failed in 2017 May? What could be the reason? Can you please ask? The same question came to me in DM as well, Okay. but unfortunately मेरा laptop is not working, पता नहीं, there is some issue with Okay. it, so I'm not able to get the charts. So I'm Okay. really sorry for that. आज थोड़ा chart specific में बात नहीं कर पाऊंगा। Right. Stock Wizard sir ने भी शायद अब ज्वाइन कर लिया हम लोगों को. Sir, are you there? या Right. So sir, question एक हम लोग डिस्कस कर रहे थे. Why Banswara Syntax breakout failed in 2017 May? What could be the reason for it? If you have any thoughts on that. ऑपरेटर का मूड हो गया इसमें, इतना क्या सोचना है। जो इसके हाथ में है, इसका दिमाग क्यों लगाने का अपने को।
वो तो ऑपरेटर जो और चाहे वो कर दे, उसके मूड में होगा, ब्रेकआउट फेल करना उसने कर दिया। अब उसका 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 मन होगा बहुतों का ऐसे ले जाना, वो लेके चला गया। इसमें इतना क्या सोचने का है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, नथिंग टू वरी अबाउट। राइट। This is one of the best answer I've listened on space in a past few days. ओके। It's part of the game. As a failed breakout is a part of the game. Nothing to think about. It's not a big wonder. It's part of the game. राइट। ओके। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टॉक विद सर आपके लिए स्पेसिफिकली है कि आई वांट टू लर्न अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, व्हिच बुक्स डू यू रिकमेंड टू रीड, हाउ डू आई स्टार्ट लर्निंग द सेम एंड हाउ डिड यू स्टार्ट? Twitter is enough, man. Twitter is enough. You don't need any book. ऑल Twitter, राइट। what we are getting on Twitter is priceless. You ऑल don't राइट। need any सो book. interestingly, when our company started out, when Trinker started out, our first tagline, the kind of theme that we had was trading ka Twitter. So we want to bring that trading aspect जो कि Twitter पे, in fact very soon Trinker will have its own feeds. uh, तो we want to be trading का Twitter जिसपे कि सब actual में trading, वो जो dedicated space को Twitter को use किया जा रहा है, that gets in on our platform as well. But yeah, awesome answer, sir. Okay. So next question is views on Aptus Value Housing Finance. Aptus, someone sent me, one of my teammates sent me message in the morning about Aptus. सर आज एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ तो दिख रहा है मेरे को पॉसिबिलिटी। मेरे को 12 बजे 1 बजे मेरे को टीम मेंबर ने एक मैसेज किया था, सर एप्टस देख लेना। तो डेफिनेटली there is on the verge of breakout. So if I see the chart, it needs to kick out the zone of 380। 380 के ऊपर जिसको पोजीशन बनाना है वो उसको 380 के ऊपर बना सकता है। अभी चार्ट यही सजेस्ट कर रहा है। It's gonna be it's gonna be a breakout about 380 levels. Right. Aptus value. Okay. Awesome. So next question is on Tejas Network. तेजस नेटवर्क फ्यूचर थीम है, 5G वगैरह का है ना इसमें कुछ। और Tejas is fine, yeah. Tejas is consolidating for the past few months, and if I see the chart, it is holding support of 360 levels. So till this holding this level, this chart can show some upside. So it's good to hold, nothing to worry if you are having any buying position. Right. सर मेरे पास तो क्वेश्चंस बहुत 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 सारे आते जा रहे हैं, तो आई वांट टू आस्क, मतलब आफ्टर सम पॉइंट इट बिकम्स वो, तो मतलब मैं तो बॉलिंग करता जाऊंगा, आपका बैटिंग का भी और मूड हो तो मैं और क्वेश्चंस पूछता हूँ, बट हाँ, अब 10-15 मिनट और करते हैं, 11 बजे तक अभी तो थोड़ा टाइम है। ऑल राइट, ऑसम सर। ठीक है, तो आई विल रिफ्रेश इट वंस एंड देन विल गो फॉर द टॉप अगेन। This is done, this is done. Okay, so this is a loaded question. So one is they've asked views on 3-4 companies. First is Global Spirit. ग्लोबल स्पिरिट इज ऑन फ्रेश ब्रेकआउट है, चार्ट पे तो इसका फ्रेश ब्रेकआउट है, और फंडामेंटली इसमें काफी ट्रिगर्स हैं, कैपेक्स हैं। इट्स गुड टू होल्ड, नथिंग नथिंग टू वरी द स्टॉक। दारू Okay. देखो, दारू पियो चाहे ना पियो, पोर्टफोलियो में स्टॉक जरूर रखो। इट्स गुड फॉर हेल्थ, Right. गुड फॉर वेल्थ, सॉरी, गुड फॉर वेल्थ। दारू ड्रिंकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, बट पुटिंग दारू स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो इज गुड फॉर वेल्थ। तो ये मंत्र याद रखना, दारू का स्टॉक मत छोड़ना, पोर्टफोलियो में दबा के रखो। बिल्कुल बिल्कुल, मूड के लिए भी अच्छा है। हाँ, वो सब चीज अच्छा है। पियो ओके चाहे ना सर, पियो, नेक्स्ट। पोर्टफोलियो में रखो। जैसे आईटीसी दारू ना पियो बट शेयर रखो लॉन्ग टर्म के लिए, तो वैसे ही। ओके ओके। नेक्स्ट इज जमुना ऑटो। Jamna Auto is given a very good breakout. It is on my radar. You can hold on. Nothing to worry. ओके। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन। Exchanging भी अभी रिसेंटली इसमें भी कुछ technically, fundamentally, these all stocks are what which people are asking are very good. So exchanging में भी शायद promoter भी buy करा है, if I'm not wrong. Or the chart is retesting the zone of 100, 9500 का जोन रिटेस्ट कर रहा है, प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था इसका। सो बाय ओके। द टाइम इट्स नॉट गिविंग क्लोज बिलो 19 and 90 levels,
You can make positions, and it on the upside it needs to clear the levels of uh, momentum once it goes above 120, and fresh breakout if it goes above 140. So if you talk about the risk reward, it is good to have any position at this level. Right. सर एक क्वेश्चन मतलब आई हैव टू आस्क एट दिस पॉइंट इज कि हम लोगों ने अभी मतलब ये पहले थोड़ा सा भी टच्ड अपॉन इट कि आप 20 to 25 स्टॉक्स ट्रैक करना इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो इसलिए यू कीप मतलब वहां पे आप कैप कर देते हो, बट देन आपको इतने सारे स्टॉक्स के बारे में पता है कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें चल रही हैं, सो इट्स लाइक यू नो स्टैंडिंग इन अ बुफे जहाँ पे बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना अवेलेबल है बट सारा खा लिया तो पेट खराब होना है, तो बट वो कंट्रोल नहीं होता, तो हाउ डू यू कंट्रोल इट? if you talk about me, I पैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, पोजीशन साइजिंग बहुत जरूरी है. राइट If I am even if you are having 1 crore or 10 crores, अगर आपको मार्केट कभी भी झटका दे सकता है, तो इवन इफ इट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म और पोजिशनल वट एवर इट इज, पोजिशनल में अपने को ऐसा जरूरी होता है. लॉन्ग टर्म में जनरली एसएल वेरी फ्यू पीपल कीप इन द पोर्टफोलियो. और मेरे को देखोगे तो मैं लॉन्ग टर्म में मैं मेरा सबका अपना रिस्क एपेटाइट होता है. मेरा रिस्क एपेटाइट मैं बहुत बहुत सेफ प्ले करता हूँ, तो मैं बहुत लिमिटेड रिस्क रखता हूँ कैपिटल. मेरे अगर देखोगे तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट होती हैं वो डाइवर्सिफाई होती है. मैं इक्विटी में थोड़े रखता हूँ, थोड़े मैं लैंड्स वगैरह में करता हूँ, तो थोड़ा डाइवर्सिफाई रखता हूँ पोर्टफोलियो को. ये नहीं सारे पैसे अपने इक्विटी में डाल दिए. और इक्विटी में भी अगर रखने हैं तो अपने को उसमें भी पता होना चाहिए कि उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन चाहिए. कुछ ईटीएफ रख सकते हैं. मैंने कुछ निफ्टीज के रखे हैं, कुछ मैंने S&P 500 के रखे हैं, कुछ नेस्डेक के रखे हैं, कुछ स्टॉक्स रखे हैं. तो उसमें भी डाइवर्सिफाई रखना चाहिए पोर्टफोलियो को अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो. शॉर्ट टर्म में अपना जो तरीका होता है वो दूसरा होता है. शॉर्ट टर्म में अपने को एसएल पोजिशनल शॉर्ट टर्म में अपने को स्टॉप लॉस रखना पड़ता है. और लिमिटेड में कभी भी अपना 100% कैपिटल यूज नहीं करता. इट ऑलवेज अगर मेरा मार्केट का मूड मेरे को लगता है बुलिश है तो मैं पोजीशन बढ़ाता हूँ. मेरे को लगता है कि मार्केट इज गोना करेक्ट, इज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करेक्शन. लाइक लास्ट टाइम अक्टूबर में एफआईआईज ने 2022 का हाईएस्ट सेलिंग किया था. तो जो भी मेरे मेंबर्स वगैरह थे ट्रेडिंग कम्युनिटी में, उनको बोला था कि थोड़ा सा अपने को सेफ चलना पड़ेगा और थोड़े पोजिशंस जो हैं थोड़े हल्के रखो, थोड़े बहुत प्रॉफिट्स जो आपने बना रखे हैं वो निकाल लो. तो थोड़ा बहुत मार्केट को भी वॉच करना पड़ता है कि स्पेकुलेशंस क्या हैं, कि भी होने क्या वाला है. तो उस हिसाब से भी थोड़ा पोजिशन मैनेज करना चाहिए. जब भी मार्केट करेक्ट हुआ तो मैंने फिर से कैश डाले, फिर से पोजिशन बिल्डअप की. बट या आई बुक्ड सम स्टॉक्स in October last में, जब मेरे को दिखा कि there might be some chances of market going down in November and December, but when what it did actually, I even updated on my Telegram also that market can see some correction, और वो हुआ. बट थोड़ा बहुत स्पेकुलेट तो करना चाहिए मार्केट को, हिसाब से कि पोजीशन भी सबसे बनानी चाहिए. और जैसा मैंने पहले ही बोला कि पोजीशन उतना ही रखो कि रात को नींद अच्छी है, तो वो फंडा तो रेप्लिकेबल होता ही. Never put all your eggs in one basket. Right. Thank you so much for that, sir. Okay. So next question is Deepak Fertilizer and Mangalore Chemicals पे आपका view. दीपक फर्टिलाइजर पे तो आई एम वेरी बुलिश मैन. दीपक फर्टिलाइजर I recommended on Twitter last November around 140-150 levels. वहां से इसने मुझे लगता है 400 या 500 दिए थे. फिर ये वापस एसएम वगैरह में डाल दिया तो फिर से ये बैठ गया था थोड़े टाइम तक. बट इसने काफी अच्छे लेवल से फिर से बाउंस बैक दिया है. और आई एम एक्सपेक्टिंग सम दीपक नाइट्राइट काइंड ऑफ अपने बड़े भाई की तरह ये भी मूव दे सकता है. दीपक फर्टिलाइजर, it's a very good fundamental, it's a very strong fundamentals, it has very good future plans. The management is very honest, and they are very they are very keen on generating some good success for the company. So Deepak Group is very good group which I am trying for the past few years. So I'm expecting good move in the fertilizer. If you are holding for an investment, it's good to hold. All right. Awesome, sir. And next was Mangalore Chemicals. Mangalore Chemicals.
मैं ट्रैक नहीं करता बट मैंगलोर ड्रग्स एंड केमिकल्स है ना, मंगलम ड्रग्स एंड केमिकल्स और मैंगलोर केमिकल्स। मैंगलोर केमिकल्स लिखा है सर, I'll also check. मैंगलोर, I'm not getting this stock. I'm not tracking this one. Okay sir. All right, next is any negative views on market due to rising cases. कोरोना में देखा मार्केट गिरते हुए, वो तो बढ़ता ही है। वो जितना करेक्शन होना था वो हो गया पिछले महीने, अभी ऊपर जाएगा। Right. झटके देगा। अभी लॉकडाउन नहीं हुए ना दिल्ली मुंबई में, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को तो काफी टाइम लगा रही गवर्नमेंट। मेरे को तो एक्सपेक्टेड था कि लास्ट वीक तक लॉकडाउन लगा देंगे ये, बट ये थोड़ा और टाइम ले रहे हैं। तो थोड़ा पोजीशन हल्का ही रखो, झटके देगा बट टिल इट हैज फ्रॉम वेरी गुड सपोर्ट नियर 16,500 और समथिंग। मैंने जब ट्वीट किया था अराउंड 16,600-500 पे था, तो मैंने ट्वीट किया था कि मेरे को नहीं लगता कि 16,000 के नीचे जाएगा, बट इवन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट 16,500 से बाउंस बैक कर देगा। आई एम नॉट बीइंग लाइक मैंने बॉटम प्रेडिक्ट किया, बट मेरे को दिखा था कि 16,000 वाज अ गुड सपोर्ट, बट इट डिडंट इवन वेंट बिलो दैट। इट 16,400 से वापस आ गया था। तो अभी तक तो वही बेस बना हुआ है, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा 17,000 अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इतना नीचे नहीं जाना चाहिए वैसे मार्केट को, अभी तो झटके दे सकता है, बट मुझे लगता है कि एक बेस अभी तो दिख रहा है। there's nothing 100% in the stock market, is a game of probability, but I think that this correction is being done. I've seen some good buying past few days in small cap and mid caps, तो जो उठा रहा है वो उसको पता है कि सब बाई करने का टाइम है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, झटके रह सकता है। कभी कोई न्यूज आ गई तो झटका बन सकता है 100 200 300 पॉइंट का, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट बहुत ज्यादा करेक्शन हमारे वाला है। Right. All right, sir. Okay. Next question is on angel broking and in general brokerage stocks. एंजल ब्रोकिंग है, Brokerage stocks पे in general view. मैं तो काफी बुलिश हूँ एंजल पे। आईफएल सिक्योरिटीज भी मैंने रिकमेंड किया था लास्ट टाइम, तो अभी शायद 60-70% मूव दिया था उसने। एंजल तो अभी रखो रडार पे, इसके काफी अच्छे फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं। वीकली भी इसने डबल बॉटम बनाया है। अभी निकालेगा ये अपना 1600-1700 निकालेगा तो ये 2000 मारेगा, नॉट एन इशू, रखो पोर्टफोलियो में। All right. Next question is on three stocks. Zeal. विशु एक छोटा Right. सॉरी Definitely, sir. Definitely. सर ब्रोकेज स्टॉक्स बुलिश है। आज आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट का नहीं, आनंद राठी का रिजल्ट आया, सो सेम बुलिशनेस ऑन वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक एज वेल। फ्यूचर स्टॉक मार्केट का है अभी। जो टाइम चेंज हुआ ना, तो अभी इंडिया को पता लग गया कि स्टॉक मार्केट इज नॉट some casino or some lottery kind of scheme. It's a real system of generating wealth and it can, वो जो मूवी में बोलता नहीं है कि ये ऐसा कुआं है सबकी प्यास बुझा सकता है, तो वो that movie has created a kind of revolution in India, or people are now knowing the value, the importance of stock market. So we are seeing some good amount of accounts being opened on every whatever results we are getting on quarterly basis or whatever updates we are getting. तो अभी तो बस ये स्टार्ट हुआ है, अभी तो बस ब्रोकिंग का टाइम है, स्टॉक मार्केट का टाइम है। इवन इफ इट्स पीएमएस और इट्स सम वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, they are going to see some good growth in next couple of years. अभी तो ये बस स्टार्ट हुआ है यार, अभी तो पार्टी, अभी तो क्या कहते हैं, अभी तो स्टार्टर चल रहा है, अभी तो बहुत कुछ बचा है। ओके सर, थैंक यू। Okay. So next question is about three stocks: Zeal, ABB, and Torrent Power. Zeal मेरे को न्यूज स्पेकुलेशंस पे चलता है, मेरे को बहुत ट्रैक नहीं करता। और कौन सा बोला आपने? ABB और टॉरेंट पावर। एबीबी तो मैंने खुद काफी टाइम से बुलिश हूँ एबीबी पे। इट्स वेरी गुड स्टॉक फॉर long term purpose. The company is very solid and it has given I recommended ABB from the levels of 16 or 1700 4-5 months back, वहां से ये अभी गया 2400 तक। तो
अभी तो स्टॉक में नथिंग टू वरी, भी इसमें काफी पोटेंशियल है, जा सकता है अभी 2,500-3,000 तक। एवी इज गुड, द कंपनी इज गुड एक्चुअली, स्टॉक इज ट्रू। All right, awesome. And third one is Torrent Power. टोरेंट पावर का भी, if you talk about Torrent Power, the power sector has seen some good moves past few couple of months. और टोरेंट पावर में उतना ट्रैक नहीं करता, बट अभी मैंने ट्रैक किया, इट्स वेरी गुड कंपनी। टोरेंट पावर का मैं फंडामेंटली मैं उतना ट्रैक नहीं किया, बट इफ यू टॉक अबाउट द चार्ट्स, तो अभी तो थोड़ा बहुत पॉसिबल है कि थोड़ा डाउन मूव डाउनवर्ड की तरह, थोड़ा RSI इसका थोड़ा ओवर रेटेड है, तो थोड़ा नीचे आ सकता है ये। बट ओवरऑल एज फॉर इफ यू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट पर्पस, इट्स स्टिल गुड। फंडामेंटली मैंने नहीं देखा है, तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा स्टॉक पे। All right, awesome, sir. Next is how is HCC after Lavasa resolution? HCC, Hmm. HCC तो डायनामाइट दिख रहा है मेरे को, ये चार्ट के हिसाब से मेरे को फंडामेंटली उतना ट्रिगर आई एम नॉट इनटू, बट इफ यू टॉक अबाउट charts, it's very solid man, this looks good for some good upside। अभी तो ये जाएगा आपका, so it's trading near 17, but this can move towards 25-26 in very short duration, this can give some solid move। बट मैं इतना ट्रैक नहीं करता यार, ये HCC पेनी वेनी में ज्यादा फोकस नहीं, प्रेफर नहीं करता मैं ट्रेड करना। Okay. Okay. मैं देखता हूँ काफी सारे हैंडल्स पेनी वगैरह रिकमेंड करते हैं, बट दे डोंट रियलाइज दैट इट्स नॉट वर्थ पेनी। पता नहीं क्यों मेरे को, मैं बहुत हार्डली एनी पेनी में डील करता हूँ, ट्रैक करता हूँ, ट्रेड करता हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में आपको नहीं दिखेगा, इवन अपार्ट फ्रॉम ड्रैगन व्हिच आई बॉट अराउंड 20-25 लेवल्स, I generally I don't recommend trading in penny stocks। Okay. Okay. Awesome, sir. Uh, all right. Next question. Okay, next is a comment. Twitter and Trinka best. Thank you so much, Sapna M, for saying that. Next question. Okay, next is Ruby Fila International and Force Motors. Ruby Fila, Ruby means right? Rube Fila. I'll check. Rube Fila is written. Roof Fila, हाँ Roof Fila भी हाँ. है, Roof Fila Yeah. International भी है। Yeah. अरे good to, rocket is ready for the launch। We need it need just a push above 125। It recently tested its retest multi-year breakout, retest the levels of around 90। So by the time it's holding this level, we can see some good upside in the stock। If you're holding, then it's good, nothing to worry। All right. Next is Force Motors. Force Motors, इसका चार्ट मेरे को बहुत बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन दिखता है। ये काफी, मैं जनरली से स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता, बट इफ यू टॉक अबाउट फोर्स मोटर्स, मेरे को फंडामेंटली भी मैंने इसका चेक नहीं किया, तो टेक्निकली इट इज एट गुड सपोर्ट, बट इट हैज अ स्टिफ रेजिस्टेंस अराउंड द लेवल ऑफ the fresh journey will only start if it breaks the levels of 1800 or something on the upside। It is trading near good support, it is a good risk reward if you talk about any buying position from this level। Okay. Okay. And then is Radico Khaitan. It recently gives some breakout, I guess, Radico। The fundamentals are good, solid for this company, and recently it has given kind of pull flag in the weekly, and the stock is looking good। The stock is looking good. We can hold. I think the fundamentals are also good of this company, Radico, and the chart has recently given a good breakout। So yeah, if you're holding any buying position, then you can hold, not an issue। Right. Right. So sir, questions की तो मेरे पास मतलब कोई limit है ही नहीं. Questions are pouring in like flood. But before even if we take any more questions, I want to there is a game that we play here. I want to play that game first. So what we play is Daily Rumble. It's a feature in our app. Audience, you can play along with us as well. Just download our app from the link that is pinned on our profile. And what happens in Daily Rumble is you nominate a stock that you think will do very well tomorrow. And the top 20 nominations get 100 rupees each in their Trinker accounts, which they can redeem via UPI at any time.
So, sir, whoever our guests are, so this is a hack that I apply कि मैं हमारे गेस्ट से पूछता हूँ कि कल उनकी रडार में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, एंड देन आई सबमिट दैट एज माय एंट्री एंड आई ऑफन विन एज वेल. सो मैं आपसे सर 3 स्टॉक्स पूछूंगा जो आपके वॉच लिस्ट में है, एंड देन आई आस्क यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर डेली रंबल नॉमिनेशन फॉर टुमारो. कल के लिए? यस सर. कल के लिए ब्रेकआउट चार्ट सर आपको भी खेलना पड़ेगा. सर के बाद मैं आपसे ही पूछने वाला हूँ, सो प्लीज बी रेडी फॉर दैट. Kitex can do some another 10-15%. I am expecting, let's see. फिर मेरे को एक्सपेक्टेड था कि आज 250 मारेगा, बट ये स्लो हो गया, बट कल लगता है कि जाएगा. ओके. Breakout, I guess he's been. Sir, I'm always. We didn't get your name actually. Sir, I will text you. सो जैसे बैटमैन की आइडेंटिटी नहीं पता होती किसी को, ब्रेकआउट चार्ट्स की भी आज तक नहीं पता चली है. No, Vishu knows it. Vishu, but थोड़ा सा सर प्राइवेसी कंसर्न, मतलब ऐसा मुझे पहले लगता था when I started posting on Twitter ना, so I didn't want to reveal my identity कि मतलब अरे जो कोई इनकम टैक्स वाला नहीं है इसमें. नहीं सर, इनकम टैक्स इतना तो टैक्स ही नहीं भर पाते सर. So I'm a CA by profession, so I manage everything. So regarding my name, ये चीज बहुत बार डिस्कस हो चुकी है. I don't take my name publicly, but I will definitely text you my name. And regarding stock, सर ने काइटेक्स ले लिया, so I will go with नाहर. मतलब नाहर एज अ ग्रुप ले लीजिए. आज नाहर पॉली, नाहर कैप सब में मोमेंटम था, बट आई विल गो विद नाहर पॉली. Okay. And why Nahar Policy and not the other in Nahar group? सर एक छोटी सी चीज है फॉलो. डेली रंबल में वो स्टॉक नहीं देता जो ऑलरेडी आज सर्किट में होता है. सो नाहर पॉली में सर्किट लगते लगते बच गया था. सो इट्स अ गुड चार्ट. मैंने आज पोस्ट भी करा है. सो एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है नाहर पॉली में. सो इफ मोमेंटम कंटिन्यूस, कल अच्छा मोमेंटम दे सकता है नाहर पॉली. Alright, awesome. So next स्टॉक विद सर आपसे भी मैं आपकी एंट्रीज लूंगा. तो भी दिया तो मैंने काइटेक्स. हाँ नहीं, काइटेक्स आई थिंक सब इशू के साथ वापस एक इशू है. बट आई गेस आपकी पिक काइटेक्स है. आप अल्ट्रा बुलिश है काइटेक्स पे. हाँ, मैं अल्ट्रा बुलिश on this stock for the next 2-3 weeks. Expecting some 30-40% move in this stock very easily. बस उस चार्ट का फॉर्मेशन बहुत अच्छा है. सो मतलब चार्ट का फॉर्मेशन है, एक स्टोरी है. मैं स्टोरी पे एक प्ले करता हूँ. इसकी स्टोरी मेरे को अच्छी लग रही है. सर ये एक जो चीज है जो मैं आज आपसे थोड़ा सा लेना चाहूंगा, वो है थोड़ा सा कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखना और एक स्टोरी जानना बहुत जरूरी है. बेसिकली क्या होता है ना, every chart is a story, man. Every chart is a story. We just need to identify that story. It is a reason. अगर उसमें कुछ हो रहा है तो कोई रीजन होगा. अगर मूव्स आ रहा है तो ब्रेकआउट होगा. ब्रेकआउट आ रहा है तो कोई रीजन होगा. टेक्निकल्स होंगे, फंडामेंटल्स होंगे, कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा. वो रीजन फाइंड आउट करना होता है बस अपने को, किसी भी ट्रेड लेने से पहले. जी सर. तो वही एक बात, क्योंकि मेजरली मैं क्या करता हूँ, आई एम मोर मतलब पूरा ही टेक्निकल्स होता है. थोड़ा क्या फंडामेंटली फंडामेंटल थोड़ा कनेक्शन हो जाता है ना. अगर कोई प्रमोटर बाई कर रहा है, उसने अभी तक क्यों नहीं बाई किया, उसने सितंबर अक्टूबर में क्यों नहीं बाई किया, उसने नवंबर से क्यों बाइंग चालू किया, उसको भी पता है कि अभी ये ब्रेकआउट देने वाला है. वो एंट्री ले रहा है नवंबर से. शायद अगस्त में पिछले ब्रेकआउट के टाइम भी उसने एंट्री ली थी, बट उसने फिर से एंट्री ली. अब कोई करोड़ों में बाई कर रहा है. वी आर रिटेलर्स, वी डोंट बाय इन सीआर. सम पीपल ऑफ अस जिनके पास है वो करते हैं,
बट वी आर नॉर्मल पीपल। तो कोई बड़ा आदमी पैसा लगा रहा है, करोड़ों लगा रहा है, 100 करोड़, 50 करोड़ जो भी लगा रहा है, तो उसको पता है ना कि कुछ कुछ उसको कहानी पता है तो लगा रहा है। अपने को तो उसको फॉलो करना होता है। वी रिटेलर्स आर नॉट द मूव मेकर्स, दे फॉलो द मूव्स। को हमें क्या करना होता है, हमें पता करना होता है कि पैसा कहाँ लग रहा है, कौन लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, ये कहाँ कौन क्यों। अगर हमने को पता है तो हम भी पैसा बना सकते हैं। जी सर। तो ये यही काम हमने को करना होता है। सर इसमें एक थोड़ा सा कॉन्ट्रा क्वेश्चन। सर जैसे मान लीजिए प्रमोटर बाय कर रहा है और हो सकता है एफआई डीआईएस बाय कर रहे हैं, सो यू तब तो तब तो लुक देम तब तो तब डिफरेंटली। तो तब तो और जबर है कॉम्बिनेशन। नहीं नहीं सर, मान लीजिए प्रमोटर बाइंग नहीं कर रहे हैं बट एफआई डीआई कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो मतलब So they ऐसा। are speculating. They are speculating a move. Promoters know the capability, and FIDI speculate the moves. They have a probability that this company should perform. So they are increasing stake. But the promoter is increasing stake. This gives a higher conviction because he knows that this company is gonna perform. So there's a difference. This is the only difference which we can conclude if we talk about promoters buying or institutions buying. Institutions are speculating about the company, but the promoter knows the capability of the company. So this is the only difference. But if we talk about the trigger, both are equally good. If we talk about FII's holding, I always share some really good stuff on Twitter. If you see, like IEX, if I shared KPR mills. If you see KPR mills I shared on November, the FIIs were consistently increasing their stake for the past few 4 quarters, and the stock did around 60-65% move it gave in the past 6 or 8 weeks. So it's always the triggers. There's always a story. If you pick the charts, there are a lot of stocks. There are thousands of stocks giving breakouts daily, but it's mainly on technicals. But if we also for the fundamentals, then there's a very solid chances of the stock making good moves. So it's always better to have both technicals and fundamental, both aspects, if we are planning for taking any trades, if we are trading any breakouts. Perfect sir. Right. All right. Thank you so much for that, sir. And this has been an amazing show. Although Twitter ने आज भी हम लोग बहुत पंगे किए, and even now for me, uh, on the Trinker host profile, it's stuck for me, And yeah, and I'm not. thanks to all who gave their valuable time, listen to our views, and I guess this is the first time I'm being a speaker in Twitter, any Twitter Spaces, but it's good experience for me, and I would love to do in the future as well. That's so And amazing, awesome to hear, sir. This was amazing. आपने इतने सारे questions, queries हम लोगों की handle करी. You are great on the crease today. You batted very well, and thank you so much for that, Stock Wizard sir and Breakout Chat sir. You were as amazing as ever. Thank you so much for being the co-host again with us tonight, and thank you so much, audience. You have been